इंडिया में 1 लाख क्रिएटर्स हैं, अभी तो 8-10 लाख क्रिएटर्स एंड ओनली फ्यू थाउजेंड्स आर मेकिंग मनी। यूट्यूब के रेवेन्यू से पैसे नहीं कमा पाते आप। आपको लग रहा है कि यूट्यूब के रेवेन्यू से पैसे कमाते हो, लोगों को लगता है जैसे मेरे को गाली आई थी तो 17,000 सब्सक्राइबर पे लोगों को लग रहा था मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ। नहीं, तुम्हें जब अपना कंटेंट कर रहे हो तो तुम्हें ये सीखना है। पहली चीजें डालो। 90% ऑफ पीपल वांट टू स्टार्ट अ चैनल बट दे अफ्रेड। मैं बेस्ट बनाऊंगा ना तो मैं डालूंगा, कभी नहीं। इफ यू वांट टू बी बेटर एट समथिंग, बी बैड एट इट। मतलब हम लोग बी बॉय थे ना, तो बी बॉय स्टेज नहीं, तो मैंने मेरा स्टेज नेम बी बॉय इंजीनियर रखा। तीसरी चौथी में था तो मेरी ट्यूशन टीचर जो थी हमारे चौल में, वो उनके घर पे कंप्यूटर था, तो मैंने रोड रैश गेम किया। पता हो लात मारते हो, बाइक चलाते हो वाला गेम खेला था। मजा आ रहा, दीदी यही तो करना है लाइफ में, बोलते कंप्यूटर इंजीनियर बन जा। फिर मैं इंजीनियरिंग सोच लिया कि अब यही करनी। और मेरे को पता भी नहीं था, जब मैंने पहली बार इंजीनियरिंग ली, मेरे को लगा दुनिया में सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग होती है। अभी जो लग रहा है कि सुमेर भाई आए और सुमेर की वीडियो, सुमेर कहाँ पे वीडियो, सुमेर को लास्ट मोमेंट ट्यूशंस की जरूरत थी। Hello everyone, I hope you all are doing well. We are back with another exciting episode of Socho or Sikho Saga. As we dive into this month's edition, I'm thrilled to introduce you to a guest whose passion for simplifying the complex is truly inspiring. He is the author of the insightful book LinkedIn is Not for Me, where he shares his journey from skepticism to mastery of platform, growing his followers to over 10,000 in just 1.5 years. And if that wasn't impressive enough, his YouTube channel Last Moment Tuitions has garnered a massive 1.11 million subscribers, all eager to learn from his millennial friendly, easy to digest content. So without further ado, let me introduce you to incredible Mr. Sumer Singh Rajpurohit. Welcome to the show, Sumer. How are you feeling? I'm feeling really happy. So, how does it all started? Like, you are the YouTuber and 1.11 million last जो मैंने देखा था. How does it feel? It feels grateful and blessed. मतलब कभी सोचा नहीं था कि मैं एक बार मैं एक स्टोरी है, जब मेरा YouTube शुरू हुआ था, I was at 2000 सब्सक्राइबर, मैं पालकर के कॉलेज में फाइनल ईयर में था, और अजिंक्य करके मेरा मतलब सब्सक्राइबर था जो बाद में दोस्त बना। हम विरार के ब्रिज पे मिले थे और वो बहुत खुश होकर मेरे को मिल रहा था। मेरे को जीवन में ज्यादा खुद से भी उम्मीद नहीं थी, और वो इतना एक्साइटेड था। वो था भाई अब 2000 हो गए ना, एक दिन 10,000 हो जाएंगे। बिलीवेबल। बोलता है फिर एक दिन 1 लाख हो जाएंगे। तब फिर मैं वाला कुछ भी बोल रहा है, ये पागल हो गया है, क्योंकि 1 लाख बहुत बड़ी चीज होती है। और वो तो एक दिन 1 मिलियन हो जाएगी। मैं बोला हो गया। आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ इट कि यार 1 मिलियन सब्सक्राइबर, और मेरे कभी मिलियन तक सोचा नहीं था। पर ना मेरे को मेरे काम करने में बहुत मजा आता है। लाइक अगर मैं लास्ट मोमेंट ट्यूशंस ना भी करता या मैं कोई नौकरी भी करता, वीडियो का बनाना एक ऐसी चीज है जो मुझे बड़ा पसंद है। मुझे बोलना बहुत पसंद है, इसलिए मैं जर्नलिंग बहुत करता हूँ, मैं लिंक्डइन पे लिखता हूँ, मैंने किताब लिखी। ये सारे मेरे वे ऑफ एक्सप्रेशन है। मैं अपने दोस्त के साथ बैठता हूँ तो आई एम द पर्सन जो बहुत बात करता है। मैं लोगों की बात काट के, तेरे को पता है फिर मेरे साथ क्या, तेरा छोड़, तुम मेरे सुन लो मेरे साथ। मैं ऐसा इंसान रहा हूँ, तो मेरे को मेरा मन का काम मिला है, और शायद से वो मेरी वाइब और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच करके मेरे लोगों तक वो बात पहुंचती है जो मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो उनको समझता हूँ मैं, वो मुझे समझते हैं। इसलिए ये गिफ्ट है, मतलब कि आई गॉट 1 मिलियन सब्सक्राइबर। हाँ, सच नहीं लगता लेकिन है। So बाद में अजिंक्य से मिले? अजिंक्य से, अभी अजिंक्य यूएस में है और बड़ा खुश है, बड़ा कनेक्टेड है उससे। वो बहुत प्राउड करता है, देखा मैंने बोला था। मैं बोला हाँ तूने बोला था। I mean, एक बात ये भी है कि आपने उसका नाम लिया, आपने याद भी रखा। हाँ, बहुत लोग भूल भी जाते हैं। So that is also a good thing, like you know, all the way, like हम जब भी आगे बढ़ रहे हैं हम याद भी रखे कुछ चीजें। मुझे सारे लोग यार, क्योंकि मैं कहता ना, मैं खुद के नाम पे क्रेडिट ले नहीं सकता। आप समझ रहे हो, अरे मैंने किया, मैं कर ही नहीं पा रहा था ऐसे। मेरे को हर चीजों पे मेरे हीरोज मिले, और कोई नामचीन हीरो नहीं थे, सब मेरी दोस्त थे जो जहाँ जगह जगह पे अरे बोला यार मैं डम्ब इंसान हूँ। मतलब मेरे को ज्यादा, मैं तो बड़ा स्लो लर्नर हूँ, चीजें उतनी आती नहीं।
मेरे को ना मेरे हीरोज मिले, मेरे खास लोग मिले जिनकी वजह से मैं बन रहा हूँ। तो मेरा पूरा क्रेडिट 90% उन पे जाता है, 10% मेरी मेहनत है। तो सो एक टर्निंग पॉइंट क्या रहा है, मतलब ये सारी जर्नी में एक एक होगा ना कि, या मल्टीपल टर्निंग पॉइंट्स हो गए, एक या दो, पर जो एक याद रहा कि बस ये एक मोमेंट था जब सब बदल गया। सही बताओ तो ये जो कहते हैं ना कि फटाक से बदल गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आप समझ रहे हो, कह रहे मैं एक रात अचानक उठा और मुझे लगा कि हाँ आज तो दुनिया बदल गई। ये प्रोसेस है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इंजीनियरिंग में जब मैं आया, मैं कोई ऐसा रैंक से नहीं आया था, डेवलपमेंट फीस करके कुछ होता है, वैसे मैंने एडमिशन लिया और मेरे 56% थे। मेरे पापा ने 2.5 लाख ओवरऑल मेरी फीस के साथ, डेवलपमेंट फीस के साथ हुआ। प्रिंसिपल सर ने नंबर देख के पूछा है कर पाएगा क्या? मेरे पापा डर गए, एक मारवाड़ी आदमी, तो पैसे इतने डालो ऐसे होते हैं, कर पाएगा मतलब क्या होता है, वो तो नंबर देख के नहीं लग रहा। मैं बोला 2.5 लाख के कर्जे में हूँ, कैसे नहीं करूँ, करना ही पड़े। आया फर्स्ट इन इंजीनियरिंग में और बैग के पीछे लिखा था आई मे क्विट। लाइफ का नहीं पता ऐसे कि इंजीनियरिंग छोड़ सकता हूँ। कर रहा हूँ, शुरुआत में 2 केटी लग गई मेरे को, हमारा ऐसा हल्का दौरी जैसा। मैं पहले बेंच पे बैठा था, बस मेरी इंजीनियरिंग की कहानी बता रहा हूँ। मैं बोला नहीं यार 12वीं में बहुत, मेरा एक दोस्त था मेरा सब बेस्ट, उसने बोला कहीं नहीं तो ये कॉलेज में तो हो ही जाएगा। बोला ठीक है, नहीं हुआ वो कॉलेज में। फिर कैसे तैसे आया, मैं बैठा हूँ फर्स्ट बेंच में, फोकस है मेरा कि मैं पढ़ाई करना वाला। पर मैं आता हूँ, मतलब मेरे बेसिक्स बहुत वीक है, आप समझ रहे हो, मतलब मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। हम 12वीं में इतनी मस्ती कर रहा था, मैं और सभी, एक दिन मैथ्स के सारा है और उन्होंने बोला कि भाई छोड़ दे मैथ्स, तू ज्योग्राफी ले ले, वो रजिस्टर ले। अल्लाह सर करेंगे करेंगे हम, फिर हम नहीं कर पाए। और इंजीनियरिंग में बोला यार इस बार मैं फोकस करके पढ़ूंगा। मैं आगे बैठा और मेरी कैथलिक कॉलेज ऐसी थी थोड़ी बहुत, तो राजू में बंदा बोला वो कुछ बहुत इंग्लिश में पढ़ा रहे, मेरे को नहीं समझा। मैंने 1-2 सवाल पूछे तो उन्होंने बोला कि तेरा बेसिक से स्ट्रांग नहीं है तो तू कैसे पढ़ पाएगा। नहीं, और वो लोग बताने से भी थोड़ा, 1-2 बार आप पूछते ना, तीसरी बार लोग हंसने लग जाते हैं और फिर ना ऐसा थोड़ा शर्म भी आ जाती है और अपने को खुद पे भी तो कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं सही सवाल पूछ रहा हूँ कि नहीं, तो वही नहीं है तो मैं क्या बात करूंगा सर। तो जब रोल नंबर लिए जा रहे थे तो रोल नंबर 4 सैबी बोला, अरे सैबी तुम इधर ही क्या, बोलता आ जाओ पीछे। मैं बोला नो ब्रो आई विल स्टडी। 1 दिन गया, 2 दिन गया, फिर 7वें दिन में सैबी के साथ था। ये हमारा जीवन चल रहा था। इंजीनियरिंग का जब फर्स्ट टाइम का रिजल्ट आया तो मुझे 2 किटी लगी थी, मुझे बुरा लगा और मैं इतना डम था कि मैं ईवीएस में फेल हो गया। और वहां पे कैसा ना, लोग कैथलिक कॉलेज है तो थोड़ा ऐसा स्मार्ट होते हैं, उनको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। मेरे को बोला ईवीएस कौन पढ़ता है, तो मैं बोला ईवीएस कौन पढ़ता है। मैं मुंह उठा के गया और मेरे को नहीं आता था, मैं फेल हो गया उससे। तो फिर मैंने मेरा रिजल्ट देखने के बाद मैंने सैबी का रिजल्ट देखा, तो सैबी को 4 किटी थी, तो मैं खुश हूँ। हमको, हम जो ऐसा है, हम लड़के लोग जो होते हैं, हमको दुनिया से कोई कंपैरिजन नहीं है, चाहे कोई 18 साल का लड़का बिलियनर बने, कोई मतलब। मेरे 4 चीचड़ दोस्त लोग हैं ना, उनसे मुझे बेहतर है। तो जब सैबी को 4 किटी थी मुझे 2, तो मैं तो खुश, सही सक्सेस ही जा रहा है मेरा, तो बुरा थोड़ी कर रहा हूँ मैं। और वो तो उसको पता भी नहीं उसको किटी, वो कोई लैब में एक्सपेरिमेंट कर, मैं गया, मैं बोला सैबी तेरे को 4 किटी। बोलता क्या भाई सबके सामने, और वो सर भी चिल्ला रहे हुआ मैं भाग गया वहां। तो ये मेरा ऐसा चल रहा था हल्का, यार मैं घर पे नहीं बताया, क्योंकि देखो इंजीनियरिंग में 6 महीने में रिजल्ट आता है, ये तो मुझे पता है ना, मम्मी पापा को थोड़ी पता, उनको तो पता है कि साल में रिजल्ट आता है, तो साल में मैंने क्लियर किया। तो ये सब मेरा, ये पास्ट मेरा ऐसा है कि अभी जो लग रहा है कि अरे सुमेर भाई आए और सुमेर की वीडियोस, और ये सुमेर कहाँ पे वीडियो, सुमेर को लास्ट मोमेंट ट्यूशन की जरूरत थी कि भाई कोई बता दे यार, मतलब और मैं कुछ में ना खुद में बात रहता था। दोस्त मेरे उतने नहीं थे, मतलब ठीक ठीक दोस्त है, उतना मेरी बातचीत नहीं थी। दोस्त मेरे बहुत लेट बने, मतलब मैं there was a group of 4 people and I was the 5th person। इसका होना ना होना मैटर नहीं करता। तो मैं ना तभी बीट बॉक्सिंग भी करता था। मेरा ऐसा देखो अपना ना, ये सारी चीजें टर्निंग पॉइंट जो है जहाँ पे आ रहे हैं कि ना, सब आती कहाँ से पता है कि आप कैसे अपब्रिंग हुए। स्कूल में था ना, मेरी हाइट बहुत छोटी थी, मुझे 3rd स्टैंडर्ड या 4th स्टैंडर्ड में 4.5 नंबर के चश्मे लग गए थे। अभी मेरे 9.5 नंबर के चश्मे, मतलब मैं थोड़ा निकालू तो दुनिया बड़ी ब्लर हो जाती है, तो लेंस काट के इसलिए ग्लास लगते हैं, वरना सोडा ग्लासेस। तो तभी से बैटरी बोल रहे हैं, कोई कुछ और बोल रहा है, हाइट बॉडी नहीं है लड़ पाऊं,
नंबर भी अच्छे नहीं है। स्मार्ट लोग होते तो कि क्विज में बोल दे, ये बोल दे, क्या बोल पाएगा, 65% आते मेरे, इंग्लिश भी अच्छी नहीं, तो काइंड ऑफ अ बुलीड। कोई मजाक कर रहा है, कोई टपली मार के जा रहे हैं, एंड तब आया कि आई डोंट वांट टू बी लाइक दिस। तो हम खुद पे काम करते हैं। एक स्किल है, एक आर्ट है जो आपको इन सब से निकाल सकता है। जितने भी कॉमेडियन हुए, जितने भी आर्टिस्ट हुए ना, सब कहीं ना कहीं तो खुद को जीतना चाहते थे। हम कोशिश क्या करते हैं, हम फिट इन होने की कोशिश करते हैं कि यार मेरे को भी तो एक्सेप्ट कर लो ना, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, व्हाई यू आर रिजेक्टिंग मी, बुलिंग मी, नॉट एक्सेप्टिंग मी। तो वो कोशिश एक्सेप्ट होने की, तो हम इंग्लिश गाने जो मिस्टर लोनली है, स्मैक दैट है, एमिनेम के गाने हैं, हम खुद को सीखते थे ताकि हम कूल बने। मैं डांस सीखता था, मैं नाला सोपारा से आता हूँ, नाला सोपारा में डांस बहुत फेमस है, मतलब हिंदुस्तान के बहुत अच्छे डांसर्स, बहुत अच्छे क्रू नाला सोपारा से निकले, तो हम बी बॉइंग करते थे, या वो सब हम बाद में करने लगे, मतलब वो तो थोड़ी इज्जत मिली। तो वही चीज 11वीं में की, इंजीनियरिंग में आया तो मैं बीट बॉक्सर और रैपर था, मैं अच्छे गाने लिखता था, मैं बातचीत कर लेता था। इंजीनियरिंग का कॉलेज कौन सा था? मैं सेंट जॉन्स कॉलेज। अच्छा, सेंट जॉन जो पालघर में। ओके, ठीक है, वहां आया तो मैं फर्स्ट सेम में मस्त परफॉर्म किया, तो फिर मैंने सेकंड सेम में एक दोस्त बना जो बड़ा मदद किया मेरी। वो आदित्य सिंह करके था इंसान, उसको सब कुंभोजकर कहते थे। कुंभोजकर हम इंजीनियरिंग मैथ का सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है ना, उसकी किताब है। वो इंसान था कि वो निकल गया था उस किताब, मतलब कुछ भी उठा के पूछ लो उसको सब आता था। मेरी नसीब इतनी थी कि वो इंसान गलती से, उसके नहीं सही नंबर कभी कभी हो जाता है, नहीं आता, मेरे कॉलेज में मिल गया मेरे को। मैं थोड़ा टैलेंटेड इंसान था, इसलिए मैं अच्छे लोग तो अट्रैक्ट तो हो ही जाते, तो वो मुझे मिला। उसने देखा यार कि लड़का तो सही है यार, बस पढ़ाई में बड़ा डम, और मैं बहुत डम, मुझे समझ ही नहीं रहा था, मेरे को लगा मैं क्रैक ही नहीं कर पा रहा था वो चीज। तो उसने ना मुझे अपनी भाषा, जैसा एक दोस्त को पढ़ाता है और एकदम ग्राउंड लेवल पे सिखाया, और मेरा एकदम बल्ब जम गया, बोला अरे इतना ईजी है क्या, तो ना ये टीचर्स लोग नहीं कर पा रहे। तो ना मैं 6 महीना मीरा रोड में रहता था, मैं रोज उसके घर जाता था, और मैंने बहुत, क्योंकि अगर आपको कुछ अच्छी चीज मिलती है ना, जैसे आपको फुटबॉल में खेलने मजा आता तो रोज फुटबॉल खेलते हो, मुझे पढ़ने में मजा आया क्योंकि पढ़ा अच्छा था। मैंने ना उससे बहुत पढ़ाई की, लाइक मेरी लाइफ चेंजिंग एक मोमेंट तो यही था कि यहाँ पे आदित्य सिंह आया, उसने मुझे पढ़ाया और मुझे मजा आ गया। फिर मैं समझ गया कि पढ़ते कैसे हैं, चीजें किस तरह से ब्रेक डाउन की जाती है। मुझे ये भी समझा कि मुझे टाइम लगता है, मैं फास्ट लर्नर नहीं। सेकेंड ईयर में आया, आदित्य मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चला गया, मैं वापस इसमें आया, कोई पढ़ाने वाला नहीं, फिर से मुझे केटिया लग रही, पर मैं फिगर आउट कर रही। तो ये सब बिल्डअप चल रहा है। मैं एक रैपर भी हूँ, तो मुझे स्टोरी टेलिंग तो अच्छी थी, पर दोस्त नहीं थे, थोड़ा लॉस्ट फील कर रहा हूँ, सेल्फ डाउट बहुत है। सेकेंड ईयर एक उम्र होती है जब आप बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हो, और मुझे तो हमेशा फिट इन होना था। मेरी कोशिश थी कि यार, और मैं कोई ग्रुप में सिलेक्ट नहीं हूँ, मतलब कोई ग्रुप वाला यार मेरे को रख नहीं रहते, और इतना भी बुरा तो नहीं था मैं, मतलब जितना मैं समझता। मुझे याद है कि मैं 80 लोगों के ग्रुप में कैंप गया था फाइनल ईयर में, आई स्टिल फेल्ट अलोन। और ऐसा नहीं, आज मैं 80 लोगों को लेके जाता हूँ, लाइक आई एम द मैन ऑफ द ग्रुप। अरे सुमेर उस लेवल पे आया, तो वो शायद से बहुत सारे कॉलेज के बच्चों के साथ होता है, राइट। अभी के टाइम अगर आप देखोगे ना, हम बहुत लोगों के साथ, लेकिन अपने को ना फिर भी अकेला फील होता है, और वो सारी चीजें। तो मेरा तो था कि यार कहीं एक्सेप्ट हो जाओगे, कहीं कोई फिट इन, और मैं लोगों से बात करता था, उनकी तारीफ करता था, मैं बोला यार शायद मेरे को एक्सेप्ट कर लेंगे। पर अभी तक जितना मतलब आपकी जर्नी सुन रही हूँ, उसमें ऐसे लग रहा है कि अच्छा आप काफी कुछ कर रहे थे, तो ये जो बीट बॉक्सिंग है या रैपर, ये सारी का जो कोशिशें थी, पर ये सब कब शुरू हुई? आई मीन हमने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया कॉलेज की जर्नी तक। तो 7वीं 8वीं में कुछ दोस्त मिले जिससे उन्होंने मेरे को बी बॉइंग सिखाई, स्टंट सीखता था मैं, बैक फ्लिप। Which school you were in? I was in Anthony School, Saint Okay. Anthony High School, नालासोपारा में नगिनदासपाड़ा में स्कूल है। Okay. और उस वाला गरीब में मैं रहता था, तो वहाँ पे दोस्तों ने बी बॉइंग सिखाई जो ट्यूशंस में आते थे। पर फिर डैड को उतना पसंद नहीं था, मैं मारवाड़ी फैमिली से आता हूँ, तो हम लोग पंडित। Do you have like siblings and? हाँ, I have 2 sisters. तो पापा कहते थे हम पंडित थे, और हमारे में कैसा तो रमता जोगी के कॉन्सेप्ट है, पता है? जोगी लोग जो होते हैं, जो सच में म्यूजिशियंस होते हैं, अच्छे वो परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, पर मेरे पापा बोलते तू जोगी थोड़ी है। तो और फिर मेरे को एक दिन कूट दिया पापा ने, तो मैं बोला यार डांस तो नहीं करना, छोड़ना पड़ा। फिर बोला ऐसा क्या है, तो फिर डांस कहाँ से सीखा था? लाइक सीखा स्ट्रीट, वी आर स्ट्रीट लर्नर्स। कहाँ बापू भेजेगा ही नहीं क्लास, तो हम स्ट्रीट्स पे सीख लेते थे, एक दोस्त दूसरे को सिखा देता था। फिर जब रैपिंग सीखा तो कुछ गाने मैंने सुने, तो मुझे सुन के याद कर लिए, और फिर खुद के लिखने लग गया।
क्योंकि फिजिक्स लेक्चर में कुछ समझ नहीं रहा था तो मैं पीछे, तो मैंने 4 लिखे, मैं ऐसा था कि 4-5 सुन लिए तो मैं खुद का बना सकता हूँ, ऐसा। फिर यही चीज 11वीं में मैं रैपिंग कर रहा था, बीट बॉक्सिंग कर बट रहा था। 10th मतलब अपने यहाँ अभी भी 10th वाज लाइक कंसिडर्ड माइलस्टोन, सो हाउ वाज 10th का जर्नी? मतलब इतना कुछ नहीं था मेरा 10वीं, मतलब चिल ही था मैं, मतलब इतना मैं सीरियस लाइफ में नहीं रहा हूँ। 10वीं 12वीं इंजीनियरिंग मैंने खुद को उतना सीरियस नहीं लिया कि अरे 10वीं और चल रहा है थोड़ा बहुत कर रहे हो ना। 65 10वीं में साइंस इसलिए लिया क्योंकि मेरा जो हम इंजीनियर मतलब हम लोग बी बॉय थे ना, तो बी बॉय के स्टेज नेम होते हैं, तो मैंने मेरा स्टेज नेम बी बॉय इंजीनियर रखा। क्योंकि जब मैं तीसरी चौथी में था तो मेरी ट्यूशन टीचर जो थी हमारे चौल में, वो उनके घर पे कंप्यूटर था, तो मैंने रोड रैश गेम खेला था, पता हो लात मारते हो बाइक चलाते हो वाला, तो उन्होंने गेम खेला था, मजा आ रहा है, बोला दीदी यही तो करना है लाइफ में, तो कंप्यूटर इंजीनियर बन जा। तो फिर मैं इंजीनियरिंग सोच लिया कि अब यही करना, और मेरे को पता भी नहीं था जब मैंने पहली बार इंजीनियरिंग ली, मेरे को लगा दुनिया में सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग होती है, और अच्छा हो मुझे वही पता था, कुछ और लेता तो आप शायद इतना स्कोप नहीं है बाकी जगह में। दीदी पता चला बाद में बीएससी की है, दीदी ने मेरे को उल्लू बोला मैं बोला अरे। तो फिर जब स्टेज नेम तो बीबो इंजीनियर रखा, तो साइंस इसलिए लिया 65% का में कि मतलब इंजीनियर बनना है भाई, पता नहीं क्या होता लेकिन बनना है। फिर 12वीं में भी हुआ, मैं इंजीनियरिंग में आ गया, तो ये रीजन था। तो ऐसे ऐसे चल रहा है, इंजीनियरिंग में आया, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में फिर कुछ ना, एक सर थे हम लोग का मतलब कैसा ना असाइनमेंट होता है इंजीनियरिंग लाइफ में, बहुत सारे हम असाइनमेंट लिखते हैं जिनके कोई मतलब नहीं होते, लास्ट में वो असाइनमेंट रद्दी में डाल दिए जाते हैं, पर हमें लिखाए जाते हैं, इट्स अ प्रोसेस कि तुम लिखो। तो फिर एक सर ने हमें असाइनमेंट दिया था, व्हाट्सएप पे आ गया था, मैं लिख के चला गया, तो उन्होंने बोला कि वाइवा लेंगे, बोला असाइनमेंट का वाइवा, बोला तो उन्होंने 10 सवाल पूछे, मुझे एक भी नहीं आया, तो उन्होंने भगा दिया मेरे को। अपन वॉरियर है, तो यूट्यूब पे गए, मैंने सीखा सारा चीज, पढ़ के आया। फिर दूसरे दिन बोला सर एक सवाल पूछ रहे, मैं 4 दे रहा हूँ आंसर, अपन भाई साहब। पर बाद में उन सर ने बहुत मदद की मेरी लाइफ में, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, संकुश सर करके थे, मुझे बहुत हेल्प की उन्होंने पढ़ाने में, मेरे वीडियोस में बहुत मदद की उन्होंने कॉन्सेप्ट में। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि जो सही कर रहे हैं 9 नंबर दिए, 10 नहीं देते कोई, तुम्हारे अटेंडेंस और तुम फर्स्ट बेंच पे बैठोगे तो 10 मिलेंगे, वरना 9 ही मिलता है, दिए। फिर ना और भी कुछ बच्चे आए, तो उन्होंने बोला सुमेर वाइवा ले ले, असाइनमेंट का वाइवा, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात है ना कि वाइवा मैं लूं। तो कुछ लोग मेरे पास आए, मैंने उनको पूछा, उनको भी कुछ नहीं आया, मैंने उनको भेजा नहीं, मैंने उनको पढ़ाया। और देखो एक रैपर है, स्ट्रीट वाला बंदा है, जो वो कोई भी चीज पढ़ाता है ना, वो बहुत अच्छा स्टोरी टेलर है, वो अपन तपन, देखो बता अपन लोग क्या करते हैं, ऐसा वैसा ये वो, मैं बातें बतानी तो पहले से आती थी ना, तो मैंने पढ़ाया, उनको मजा आ गया, और मैं उनको 10-10 नंबर भी दे रहा था, तो सारे बच्चे मेरे पास आ रहे थे। ये कब हुआ? मतलब थर्ड ईयर में, अच्छा 6th सेम में। ओके। तो फिर मुझे इतना मजा आया 10-15 लोगों का लेके कि 2-3 दिन बाद असली वाइवा था ना। मुझे पता नहीं मुझे आता कितना है, एक सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स, और कुछ नहीं आता मुझे। एक किटी अभी भी है सूड की सब्जेक्ट में, सेम 6 में हूँ मैं, मुझे किटी लगी हुई है, और मेरे को ना ऐसा अंदर से आया कि यार बाकी लोगों का क्या होगा, मेरी क्लास में 80 बच्चे, उनको मैं पढ़ा नहीं पाया। अब देखो लोग इतना, पता नहीं ऐसे अंदर से आ रहा है, शायद से कुछ बड़ी चीज होगी। तो बोला क्या करूं मैं उनको पढ़ाने के लिए, तो मैंने बोला कि यूट्यूब पे वीडियो डाल के देता हूँ, जितना मुझे आता है वो मुझे अच्छा आ रहा था। तो मैंने पेपर पे लिखा, देखा हैंडराइटिंग बहुत बेकार है, तो मैंने मेरी बहन को बोला, जो मेरी छोटी बहन है, कि तू लिख देगी क्या फिर से, तो उसने फिर से लिख के दिया मुझे। और मैंने मेरे दोस्त को कॉल किया, प्रतीक नागरा करके मेरा दोस्त है, उसके बाद आईफोन था, मैं बोला भाई मेरे को वीडियो बनाने तेरे घर आ रहा हूँ, बोलता आ जा। फिर प्रतीक ऐसा एकदम पलंग पे खड़ा है, और उसने वीडियो बनाया, मेरे को जो जो चीज आती थी मैंने बता दी, यूट्यूब पे डाल दी। देखो ये पहला वीडियो था, ये मेरे पहले वीडियोस थे। गोल इतना था कि क्लास में 80 बच्चे, तो अपने 40 लोग वीडियो देखेंगे तो सक्सेस है। कितने थे? कितने थे? कितने? 80 बच्चे, कितने लोग देखेंगे तो सक्सेस है? 40, 50% बोल रहा हूं। 50%। 2 दिन में ना 500 लोगों ने वीडियो देखी, और अपने को तो वैलिडेशन मिल गया, फिर क्या बात कर रहे हैं 500 लोग। और ये कब की बात है? लाइक दिस ईयर 2017, 2015-16 की बात, 16 की बात मुझे लग रहा है। तो खुश हो गया मैं। फिर मैं वाइवा एक्चुअल था, मैं कॉरिडोर में बैठते, मैं अपने दोस्तों को पढ़ा रहा हूँ, आता कितना इतू से। तो एक क्लास के एक बंदा गया, और क्लास की टॉपर को उसने एक सवाल पूछा, ठीक है, उसने बोला यार यूट्यूब पे सुमेर ने वीडियो डाले हैं, वो देख। मैंने भी वहां से देखा,
आप देख रहे हो कितनी बड़ी बात है, क्लास की टॉपर मेरी वीडियोस देख रही है। मला यार ये तो कुछ बड़ी चीज है। फिर मेरा गोल था यूट्यूब पे इंग्लिश में वीडियो देखो, बड़े बड़े लोगों ने जो डाले हैं उसको हिंदी में शॉर्ट में कन्वर्ट करके अपलोड करो। सिंपल सा है, अपना एल्गोरिथम फिट है, अपने को स्टेप बाय स्टेप पता है। इंग्लिश में बड़े लोगों के 1-1 घंटे की वीडियो देखो, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके 10-15 मिनट में एक्सप्लेन करो। सेम 7 में आ गया तो ये टिप क्या सारे व्यूअर्स को अभी भी लागू पड़ती है? हाँ, सुनो तो सही क्या हुआ। सेम 7 में जब आया तो मैंने बोला ठीक है अब तो ये सब्जेक्ट की भी बनाऊंगा, मजे तो आ रहे। पर दिक्कत क्या हुई पता है, यूट्यूब पे वीडियो नहीं थे उन सब्जेक्ट के, तो ना डीएसपी ना सीएसएस इमेज प्रोसेसिंग। मैं बोला यार मेरा टिप फेल हो गया, मतलब क्या करूंगा। पर वीडियोस बनाने थे क्योंकि मेरे को ये नहीं था कि मैं यूट्यूबर बनूंगा या कुछ है, ये भी नहीं था कि अरे मेरे को मजा आ रहा था। अरे मेन चीज है, जब आपको कोई चीज करने में मजा आता है ना, लोग बोलते हैं मैं टाइम नहीं मिलता मेरे को स्किल्स डेवलप करने को, कॉलेज 8-8 घंटा होती है, 75% अटेंडेंस होते हैं। बोलता हूँ यार अनटिल अनलेस तुम्हें किसी चीज में मजा आ रहा है, कि जैसे लोग इश्क के लिए टाइम निकाल देते हैं आप समझ रहे हो, वो इंसान उसको जब वो मिल जाता है उसको टाइम, वो सारा निकाल देता है, उसके अटेंडेंस सब मेंटेन कर रहा है वो, यार भाड़ में अटेंडेंस इधर, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए ना मेरे वीडियोस बनाना इश्क की तरह था, मुझे बड़ा मजा आ रहा था, मैं रात भर वीडियोस बनाता था। 2 दिक्कतें थी, फोन नहीं था मेरे पास, मेरा फोन खराब हो गया था तो मैं उतने शूट नहीं कर पाता था। और दूसरा जो था कि पहली सबसे पहले ये चीज थी कि मेरे पास फोन नहीं था, ये मेजर प्रॉब्लम थी। और दूसरा यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिले मेरे को, तो मैं बोला क्या करूं, व्हाट शुड आई डू फॉर दिस। तो पहली प्रॉब्लम सॉल्व की, अपने सपने अपने दोस्तों को बताओ। और मेरा तब ना एक पाजी दोस्त बन गया था, और हमारा एक अड्डा था किराने का स्टोर, वहां पे मंचा और हम लोग बैठते थे। तो उनको बताया मैंने यार वीडियो बनाने, लेकिन फोन ही नहीं। तो उनका किराने का स्टोर थी, उनके पास फोन था, बोलता मेरा ले ले। तो उनके 2-2 घंटा फोन लेता था, मैं वीडियो बनाता था। एडिटिंग के लिए हमारे पास लैपटॉप नहीं था, क्योंकि मेरा लैपटॉप सिर्फ अपलोड कर पाता था, एडिट करता था बंद हो जाता था। तो मैं डायरेक्ट वीडियो अपलोड करता था। मैंने जो व्हाइट बोर्ड है मैंने खुद बनाया है, मैंने पाटिया लिया, उसके ऊपर चार्ट पेपर डाला, उसके ऊपर प्लास्टिक पेपर डाला, एक 20 रुपए का ये पेन लाया मैंने, और मैंने लिखना शुरू कर दिया। और मेरी सिस्टर ने बहुत मदद की, शी वाज अ क्रिएटिव पर्सन। हम ऐसा है कि देखो मेरे को ना कल का ताजमहल नहीं चाहिए, मेरे को आज की झुमरी लगा बताओ, what I have, how can I use that and create things. इतना ही था। And I think आप बोल रहे हो कि आपको मजा आ रहा था, that is thing, but उसके अलावा I am pretty sure, और मुझे महसूस भी हो रहा है जब आपसे बात कर रही हूँ, your intentions were also correct, कि आपके intentions correct थे, आपकी नीयत साफ थी, आपका कोई दूसरा कोई मकसद नहीं था apart from मजा आ रहा है, yes, but you also wanted to part knowledge, I guess, like something that maybe you didn't get, like what was that one thing? I was solving my problem. ये जो था ना कि जो देखो मतलब 90% जो एडटेक शुरू होता है, मतलब बहुत सारे 90% नहीं, कुछ लोग ना क्या, अरे एडटेक बड़ा सही है, हम आते हैं बड़े लोग नॉन टीचिंग बैकग्राउंड वाले और पैसे डाल रहे। मैं ऐसा इंसान हूँ जिसने पढ़ाया है, सो मैं 7 साल से ही कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो दिक्कतें फेस की, मैंने मेरे लोगों के लिए मैंने वीडियोस बहुत बनाए। तो मैं हायर करता हूँ तो मुझे पता है, मेरे को उनकी प्रॉब्लम्स पता है। मैं वो वाला इंसान नहीं हूँ कि अरे एडटेक नहीं कि पैसे निकाल लेंगे, वो सब मालूम ही नहीं है मुझे, है कि अरे ये सॉल्व कैसे करूँ। वो लगता है ना कि अरे यार इंजीनियरिंग गटर है, मैं उसमें तो फंसा था ना। मैं वो गटर साफ करना चूज किया आफ्टर इंजीनियरिंग के, भाई मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके अलावा कुछ आता नहीं, ये मेरा था। मैं अपने लोगों की प्रॉब्लम, मैं मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। मैं ऐसे नहीं यार तुम्हारे लिए, मेरे को खुद का ही मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी और मेरे को मजे आ रहे थे, सच बता रहा हूँ, मजे आ रहे थे, कसम से कह रहा हूँ। वो ये सारी चीजें कि अरे नहीं आई वाज नो आई डोंट नो एनीथिंग। तो फिर मैंने पहली प्रॉब्लम फोन मांगता था, फिर मैं रात भर दोस्त उनका फोन यूज करता था और मैं रात भर वीडियोस बनाता था। मेरी सिस्टर फोन पकड़ती, 30-30 मिनट फोन पकड़ना पड़ता था, स्टैंड नहीं था मेरे पास, तो बनाते थे। और जो क्योंकि यार अब पढ़ना पड़ेगा, यूट्यूब पे वो शॉर्टकट नहीं मिल रहा। तो मैं पहली बार हमारे कॉलेज में टाबू करके जगह है जिसको लाइब्रेरी कहते हैं, मैं वहां गया और ऐसा फूल गिरे और टन 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 टन, फिर गया और मैं आके सो गया वहां पे। मैं समय पढ़ नहीं पाया, सर बोले अरे सोने वाले वाला, अरे सॉरी सर। पर फिर मैंने वहां पे अपना टाइम, मैंने बहुत सारी रेफरेंस बुक पढ़ी। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा था कि मुझे एग्जाम्स पास करने थे, मैं इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि मुझे मजा आ रहा था और मुझे वीडियोस बनाने थे। आई हैड गोल्स, और ऐसा नहीं था कि अरे मेरे को सब्सक्राइबर आ जाएंगे, मेरे को सिर्फ मजा आ रहा है। मेरा था कि वीडियो कैसे डालूं, क्योंकि जब कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई तेरे वीडियो से पास हो रहे, उसका मजा ही अलग था। बोला यार कुछ लोग तो है। तो मैंने बहुत पढ़ाई की,
मैंने टीचर्स के साथ में बैठता था, उनको मैं बहुत डाउट्स पूछता था, इसलिए कुछ लिंडा मैम है, संकुशु सर है, मनाली मैम है और ऐसी बहुत सारी टीचर है जिन्होंने मेरी बहुत मदद की मुझे पढ़ाने में। और एक लेवल पे हम साथ में बैठ के पढ़ते थे, और क्योंकि मुझे पढ़ाना था, पढ़ना नहीं था। पढ़ाने के लिए डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। पास होने के लिए जो लोग पढ़ते हैं ना, कि मैं जो 10 मिनट में उनको वैल्यू दे रहा हूँ, वो 10 मिनट के लिए मेरे पास 1 घंटे का कंटेंट है, मैं उनको सिर्फ 10 मिनट क्रिस्प दे रहा हूँ, मसाला दे रहा हूँ ताकि वो समझ जाए। और वो 1 घंटे का कंटेंट जमा करने के लिए मेरे 7-8 घंटे लग जाते थे। तो समझ रहे हो? तो और मैं स्टोरी टेलर था, तो मेरे को कहानियों की तरह बताना है। काफी टाइम में नहीं करेक्ट कर पाता था, मुझे एक वीडियो में 4 दिन लग गए, 1 हफ्ता लग गया। पर वो रेशमी चीजें भी बनती है अच्छी चीजों के लिए। कुछ टॉपर्स के साथ में बैठता था, जैसे कुछ फ्रेंड्स थे मेरे, लवीना करके एक फ्रेंड थी, अपर्णा करके फ्रेंड थी, सुनील करके मेरा दोस्त था, ऋषभ थे। इन्होंने भी बहुत, उनके साथ बैठ के मैंने बहुत पढ़ाई की, तो मजा आया कि तो इस तरह से मेरी टीचिंग की जर्नी शुरू की। मैं सिर्फ पढ़ाने पे और मेरे को मजे आ रहे थे, तो वहां से मेरा यूट्यूब शुरू हुआ कि कैसे। कॉलेज का विच ईयर? फाइनल ईयर में आपका यूट्यूब चैनल शुरू हो गया था। Okay. अब देखो क्या होता है, लोग जो कहते फाइनल ईयर में बहुत प्रेशराइज सिचुएशन होता है। आई वाज नॉट क्लियर दैट आई वांट टू डू दिस ओनली, तो ये नहीं पता था कि यही करना, ये तो टाइम पास हो रहा है। तो आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एप्टीट्यूड, क्योंकि कंपनी आने वाली है। पर एप्टीट्यूड की भी मैंने वीडियो बना दी, क्योंकि जब आता है तो मैं उसको जो भी सीख रहा हूँ मैं वीडियो बना रहा हूँ। आई वाज आल्सो, मैं 2-3 कंपनी में इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया, सीजीपी उतना अच्छी ना। फिर एग्जाम ना मैं पढ़ाने लग गया ना, तो जब एग्जाम में बैठ रहा था तो मेरे को सारे आंसर आ रहे थे कि इसकी तो वीडियो बनाई है मैंने, टक टक टक, इसका भी वीडियो बनाई है मैंने, तो सब आता था मेरे को। होमवर्क हो चुका मेरा हो गया था। मैं तो वो तो रात भर में नोट्स बनाता था ना, क्योंकि रात भर लोग रुके थे मेरे लिए। मैं कि जैसे मैं वीडियो डालूंगा, मैं नोट्स भेजूंगा ना, तो लोग पास हो गए। तो अगर मैं खुद की प्रिपरेशन करता तो मैं 10 पॉइंट लाता था, लेकिन इन सब में मेरा पूरा टाइम जा रहा था, इसलिए मैं 7-8 पॉइंट लाता तो मैं बड़ा खुश था। लेकिन उस बार मेरे कॉलेज में 60-70% लोगों के 8 पॉइंट आए थे, क्योंकि कोई एक इंसान वीडियोस डाल रहा था। तो आप समझ रहे हो, आई वाज क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट, दैट वाज ह्यूज। मतलब मैं खुद नहीं ला रहा हूँ, मैं लोगों के ला रहा हूँ। बहुत बड़ी बात थी ये हुआ। और डाउट है ना, आपको नहीं पता आपको करियर में क्या करना है, जॉब लेनी है, जॉब, कोडिंग नहीं आती, कोडिंग ने मैंने कभी कोडिंग नहीं चूज की। मेरे को वीडियोस बनाने में मजा आ रहा है। तो मेरे दोस्त ने बोला मैं डिप्लोमा में टीचर बन जाऊंगा, तो बोला क्या पता ये भी बन जाऊं, तो उसको भी पूछ रहा हूँ। कॉलेज बोली हम न्यूज़पेपर में डालते हैं, वो चेक करना, तो उसी की भी तैयारी कर रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, कंफ्यूज बहुत हूँ। कॉलेज में प्लेसमेंट और ये सब, प्लेसमेंट सेल और ये सब तो हुआ होगा, एक जर्नी हो गई होगी। 2 इंटरव्यू दिया मैं, मेरा नहीं हुआ। मैंने एक विस्तार करके कंपनी, उनका ऑफिस गया, मेरे को बड़ा खूबसूरत ऑफिस लगा। तो मैंने तो सोचा था एक दिन ऐसा ऑफिस होना है, सपने मेरे बड़े थे। मैं ना वो सब कोट्स बहुत पढ़ता था, स्टीव जॉब्स के, जैक मा के, इनके मैं बड़ा कोट्स पढ़ता था। और पता नहीं सपने बड़े थे, आता कुछ नहीं है, बट पता नहीं लाइक ड्रीम बिग ना हुआ था क्या होता। मैंने ऐसा सोचा था एक दिन, जब मैं कि कांच की ऑफिस होगी, व्हाइट टेबल होगा, 100 लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, शायद हो जाएगा। तभी तो नहीं सोचा था, मतलब तब ऐसे सोचता था मैं, पर आज तो पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो इस तरह से मैं देखता था, इससे मैं बहुत बहुत ड्रीमी इंसान हूँ। मेरी ड्रीम की दुनिया बहुत बड़ी है यार। एकदम लोग मुझे अभी 500, 1000, 1500 लोगों के सामने परफॉर्म करते देखते। ये चीज मैंने 2017 में सोच ली थी कि मैं तो जा रहा हूँ, और क्या कहानी बतानी है। ये जो पॉडकास्ट है मैं बोल देता मैं ऐसे बताऊंगा, मैं ये बोलूंगा, मैं वो मैं तो मैनिफेस्टो तो कर ही रहा था कि अरे ऐसा हो जाएगा, और पता नहीं हो गया वो। लाइक वो दैट इज डिफरेंट थिंग। पर मैं तो खुद के लिए बड़ा बड़ा अच्छा सोचता था कि अरे ये कुछ था नहीं ना, ज्यादा दोस्त नहीं थे, बातचीत नहीं थी, तो ऐसा चल रहा था। फिर मैं बोला यार एमटेक नहीं करना, क्योंकि हमने इंजीनियरिंग में समझ गया था कि जो 4 साल की इन्होंने पढ़ा रहे हैं ना, ये मैं 1-1.5 साल में पढ़ के निपट जाऊँ। इतना पढ़ लिया था, मतलब जो 2 साल में करेंगे मैं 6-7 महीने में हो जाएगा मेरा थियोरेटिकल पार्ट पूरा। हाँ वो पूरा मैं कर लूंगा। हाँ उतना मगरमच्छ आदमी पढ़ाई में बन चुका था। मैं उनको मगरमच्छ कहता हूँ जो सच में खा जाते, जैसे आदित्य सिंह मगरमच्छ इंसान था। मैं रोहन साइनी को मिला था अकेडमी में, बंदा मगरमच्छ आदमी, नॉलेज में बहुत मगरमच्छ है। जब कुछ पढ़ लेता है यार, वो बहुत स्मार्ट लोग हैं। तो मैं एक टाइम में कहीं ना कहीं हल्का वाला तो मैं हो गया था, मतलब हाँ पढ़ लूंगा भाई, वो उतना हो गया था मेरा लेवल। तो मैंने एमटेक नहीं किया, तो मैंने यूट्यूब पे ही ध्यान दिया, तो इंजीनियरिंग हो गई। पापा को बोला मेरे को 1 साल दो, मुझे यही करना है। तो बोला ठीक है, घर पे 1 साल पैसे मत देना, पर घर से पैसे मिलेंगे भी। मारवाड़ी आदमी सिंपल। मैं बोला ठीक है, हो गया अपना। तो
मैं घर पे बैठा, मैं बोला वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन घर पे पढ़ाई नहीं हो रही, क्योंकि कॉलेज का एक मॉल होता है, लाइब्रेरी होती है, टीचर्स होती है, और घर पे आ रहा है डिप्रेशन। और वो मैंने तो 1 साल लिया था ना पापा से कि कुछ करूंगा, 1 महीना हो गया, ये इंजीनियरिंग की बाद वाली के बाद हाँ। 1 महीना हो गया, कुछ हो नहीं रहा, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। तो ना ऐसे डिसाइड किया कि मैं कॉलेज जाऊंगा मतलब कॉलेज जाऊंगा आई कार्ड लेके, जैसे रेंच हो गया था ना, तुम्हें यूनिफॉर्म की जरूरत है, तो मैं कॉलेज जाता था। और अब यार वॉचमैन को क्या पता कि 2000 बच्चे में मैं पास आउट हूँ क्या हूँ, और मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता था, मुझे भी नहीं पता मैं क्यों हारा। सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़ता था, शाम को 7 बजे की ट्रेन से मैं वापस आता था, पूरा दिन पढ़ा रहता। ये डर भी था कि लोग कभी भी मुझे निकाल सकते, उठा के फेंक सकते हैं। कुछ लोग कहते थे क्यों आता है कॉलेज, वहां पे प्यून लोग मेरे दोस्त हो गए थे, आप समझ रहे हो कि हाँ क्या रे क्यों आते हैं, अरे मेरे को क्या एक्सप्लेन करूं उसको। एक होता है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टोटली लॉस्ट कंफ्यूज, बट मुझे ये भी पढ़ने मजा आ रहा है, मुझे वीडियोस बनाने अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं आ रहा हूँ। बट क्या होगा इससे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ मेरे लिए, मैं अपनी पता नहीं मेरे को ये करना है, मैं आ रहा हूँ। कुछ लोग बोलते ड्रॉप लग गया क्या तेरे को, कुछ लोग बोलते हैं कि अबे मैं तो कॉलेज होने के बाद 1 दिन पैर ना रखूं, कुछ लोग बोलते 3rd ईयर में क्या, कुछ लोग बोलते हैं मतलब हाँ भाई 3rd ईयर। मैं अभी सब कुछ जो सामने वाला बोल रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग वाला दोस्त बन गए, कुछ ड्रॉपर दोस्त बन गए हम लोग वहीं। मेरे को सारे जुगाड़ पता थे कॉलेज के, कहाँ बॉयज कॉमन रूम में सोने मिलेगा, कहाँ क्या है, सब प्यून लोग दोस्त बन गए मेरे, जिनको अच्छे से जानता हूँ मैं, मेरी बातचीत हो रही है उधर, सब माहौल बना लिया था, किधर छुप के रहना है, कहाँ नजरों में नहीं आना, मेरा सब कुछ हो गया था, टीचर्स भी थे। 6 महीने में वहां कॉलेज गया, आप समझ रहे हो। और वहां ही मेरे को ये अद्वैत लोग पहले से दोस्त थे, तो वो लोग ना ये कंसेशन मिलता था, अद्वैत मेरे कॉलेज, अद्वैत शर्मा जो, तो कंसेशन मिलता था, तो मैं उनके थ्रू कंसेशन भी ले लेता था ताकि मेरा टिकट का जुगाड़ हो पाए। तो मैं वो सब कर रहा हूँ, टिफिन इनके साथ खा लेता था मैं। और सेंट जॉन्स से मेरे जो मेजर हायरिंग है वो मैंने सेंट जॉन्स के कैंटीन से की है। वीडियो बनेगा चलो, तो मैं उनको 100 रुपए देके वीडियोस बनाता था, मैं भी उतना नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन मैंने फिर एक जगह ले ली थी, मैं ये कर रहा था। तो ऐसे मेरा चल रहा था चीजें, मेरे को खुद को भी नहीं पता। 6 महीने के बाद थोड़ा सेट ऑफिस किया, चीजें हुई और मैं ग्रो किया, पर 6 महीना मैं कॉलेज गया हूँ और वो फोकस रहता था मेरा मतलब वहां पे पढ़ने का माहौल रहता था। 3-4 साल बाद अभी रिसेंटली मैं गया था रीडिंग, मेरे को पता है यार एक दिन जाऊंगा कॉलेज और पढ़ूंगा, मस्त मजा आएगा, रीडिंग रूम में पूरे दिन मजा आता है। मैं गया इस बार रीडिंग रूम में और मैं बैठ नहीं पा रहा क्योंकि 30-40 लोग आके मेरे साथ फोटो खिंचा के कह रहे सुमीर भाई है, और वो पता नहीं क्या हुआ, आप समझ रहे हो, वो नाम इतना हो गया मेरा कि वो लाइब्रेरी वाला भी बोलता कौन है, मैं बोला थोड़ा तो हो गया, मोस्ट फेमस एलुमनाई बोल सकते हैं। हाँ, तो वो आप समझ रहे हो, लोग पूछ रहे थे क्यों आता है, क्या होता है। जो सारे जो पियून लोग थे ना वो घमंड करते कि अरे हमारे सामने पढ़ा है, मैं जानता हूँ इसको। फिर मेरा सेमिनार हुआ, बहुत लोग भर भर के, मतलब मेरे सेमिनार्स में ना बहुत लोग आते हैं, मेरे लोग है ना, अपने लोग है, तो वो मैं उनका अपना इंसान हूँ ना, मुझे बड़ा भाई जैसा मानते हैं ना, तो इसलिए बहुत लोग आते हैं मेरे सेमिनार में, उनकी बातें करता हूँ। तो वो बैक टू के मुझे पता नहीं लॉस से मैं आज इस लेवल पे हूँ कि मेरे लोग बहुत प्यार करते हैं मुझे और उनका घर का आते हैं। ये एक हिस्सा था कि लास्ट मोमेंट ट्यूशन कैसे शुरू हुआ कि पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। एक चीज एक और जापान से मेरा एक दोस्त है कोहे करके, लाइक मेरे बारे में सबसे ज्यादा वो जानता है, हम इतना शेयर करते थे, खुद की लाइफ जर्नल करते थे, वो अपनी लाइफ में बहुत ऐसे कर रहे हैं, हम एक दूसरे को हेल्प करते थे, भाई फाइनल फोकस्ड। ये एक चीज हुई। दूसरा मेरी लाइफ टर्निंग पॉइंट था, मेरे लाइफ में पाजी आया। पाजी एक ऐसा इंसान है जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मतलब बहुत बकलोट आदमी है, ऐसा मैं बहुत लाइफ में डरा हुआ, हर चीज से सहमा हुआ कि नहीं बहुत ओवरथिंक करने वाला इंसान। और पाजी ऐसा इंसान है कि हम समझो चाइनीज बेल खाते हुए मिला था, वो बता अरे यार अंकल एक और सीजवान दो ना थोड़ा सा। एक दिन मैं फिर वो दोस्त बना, मैं उसके साथ शेव पूरी खा रहा था, पानी पूरी खा रहा था, उसने एक सूखा पूरी तो देते ही, उसने दूसरी मांगी, मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो गया, अरे शर्म आ जाती है ना कुछ यार, उसने तीसरी मांगी, मैं बोला मैं जानता नहीं इस आदमी को वो ना बहुत ही फैलता है। एक बार मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, पाजी ऐसा इंसान है, हम लोग रिक्शे से उतरे और मेरे को ना ऐसा डर लगता है कि मैं रिक्शे में बैठूंगा और मेरे पास छुट्टे नहीं है तो रिक्शा वाला डांट ना दे,
क्या छुट्टे नहीं तो क्यों बैठते? उतरा मैं, छुट्टे नहीं थे तो बता रहे रुको क्या तो वो गया किसी वो मंचूरियन वाला था, उधर से छुट्टी लेके आया, 2 मंचूरियन भी लेके आया, एक मेरे को दिया खुद का। मैं बोला तू जानता है उसको? बोलता नहीं। तो बोला क्या? बोलता मैं उठा रहा था, उसने बोला क्या कर रहे हैं? बोला बस क्या भाई नहीं है और वो मंचूरियन उठा लिया उसने। और वो ऐसा मतलब उसके लिए उसकी पूरी दुनिया दोस्त है। मतलब उसने ना मेरे को, जब मैं उसके साथ बैठा और उसको मैंने अपनी दुनिया बताई कि मैं कैसे देखता हूँ दुनिया को, मैं क्या करना चाहता हूँ, और वी जस्ट नीड समवन हु जस्ट से कि सही जा रहा है, जो तू बातें बोल रहा है सही तो है। और पाजी हैड अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी विद देयर पेरेंट्स, तो उसकी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है। उन्होंने बोला नहीं पाजी इसके लिए तो आवाज उठानी चाहिए। वो तो हाँ ना, उसको 6 बजे का 6 बजे घर पहुंचाना। बोला ऐसा थोड़ी होता है, 6:30 होता है। तो मैंने उसकी कहीं मदद की उसकी कॉम्प्लेक्सिटी सुधारने में, और उसने मेरी बहुत मदद की मेरा डर हटाने में कि तू सही जा रहा है। और ये सब इंजीनियरिंग के बाद वाली बात? फाइनल ईयर तक में था। अच्छा। उसके पहले कोई इतने दोस्त नहीं थे यार, मतलब मेरे को पता ही नहीं था कि फ्रेंडशिप क्या होती है। मैं हमेशा, मेरे को लगता था कि फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज है जहाँ पे तुम्हें प्लीज करना है लोगों को, कि तुम तारीफ करोगे तो शायद कोई तुम्हारा दोस्त बन जाए, और वो करने के बाद भी कोई दोस्त नहीं बन रहा था। पर जब मैं इसके साथ बैठा था तो मुझे ये नहीं सोचना है कि मैं आगे क्या बोलूं। आई वॉज लाइक आई एम एक्सेप्टेड द वे आई एम। और कितनी ब्यूटीफुल बात है कि हम 2 दोस्त बैठे, हम कुछ नहीं कर रहे और फिर भी मजा आ रहा है, और कोई नशे भी नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कि नशे कर, मैं बस मेरे दोस्त के साथ बैठा हूँ एंड लाइक मेरी लाइफ के जितना भी स्पार्क है ना, कि वो जो रौनक है मेरे में, वहाँ पाजी है। आप समझ रहे हो, वो इतनी बड़ी बात है। बात ये है कि विरार में जब हम रहते हैं एक स्टिग्मा है, हमने भी सहा है। ओके, अब जैसे भले मैं लंदन जाके रही हूँ या हैदराबाद गई हूँ या बॉम्बे में गई, यहाँ से जब बांद्रा कॉलेज जाते थे, कॉलेज में दोस्त लोग वही बोलते थे अरे तू तो कबीले में रहती होगी, तेरे बापू तो कबीले के सरदार होंगे। विरार का नाम ही ऐसा। ये चीज मैंने की है, मैं इस पे बात करना चाहता हूँ कि कैसा होता है पता है। जब मैं नालासोपारा से हूँ, मैं ग्लोबल स्टार्टअप, हमें ना, मैं एक ट्रेन में एक इंसान से मिला था, तो बोलता है क्या नालासोपारा, नाला ही तो है, अभी उतरेगा ना, गर्दी है, लाइट रहती है तेरे इधर, आप समझ रहे हो, क्या नंबर, पिन कोड क्या है, क्या 20140, मेरा 4000 है। मुंबई का पिन कोड मैटर करता है क्या है तुम्हारे में? एंड ही वाज सो रूड, ही, उसका माइंडसेट ऐसा था कि, और मैं, मेरा कैसा पता है मैं कितना, मैं खुद को ना बड़ा आदमी मानता हूँ। ये चीज मैंने अपनी लाइफ में मानी है, मैं किसी के मुंह नहीं लगता, समझ रहे, क्योंकि इनके लिए झगड़ा करना ये सब नॉर्मल है, मेरा नहीं है। मुझे 100 करोड़ की कंपनी बनानी है, मुझे बड़ा काम करना है। मैं इनके मुंह लगूंगा तू ऐसा क्यों बोला, तू ऐसा क्यों बोला, नहीं, हाँ ठीक, सुन लिया, हो गया, वहां पे मैं नहीं लड़ता, पर मेरे दिमाग में है वो चीज। इनको लगता है कि यही है, हर चीज का एक रीजन होता है। मैं आपको बताता हूँ दिक्कत क्या थी। अपने जो मेन मुंबई में है, हम सब माइग्रेटेड लोग हैं, अगर आप समझ रहे हो ना, बहुत सारे माइग्रेटेड लोग हैं। जैसे कोई नागपुर से आया, कोई नासिक से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं साउथ से आया, और हम मुंबई में काम करने आए थे। और मैं नहीं आया था, हमारे पापा लोग आए थे, कुछ दिक्कतें थी, फाइनेंशियली कुछ नहीं था हमारे पास, तो हम यहाँ आए। हम आए तो मुंबई ने ना काम दिया दिल खोल के, पर रहने को जगह नहीं दी, आप समझ रहे। तो जब रहने को जगह नहीं दी तो हम कस्बों में अलग अलग जगह शिफ्ट हो गए। कोई नवी मुंबई शिफ्ट हुआ, कोई नालासोपारा शिफ्ट हुआ, कोई कहीं और शिफ्ट हो गया, भिवंडी जगह रहने लगे, आप समझ रहे हो। कोई विरार, वसई, कि जहाँ पे रहना सस्ता था। अब इसमें कुछ है नहीं कि माइग्रेटेड लोग हैं, जहाँ पे सर्वाइवल होगा वहां पे आएंगे। तो हम माइग्रेटेड लोग हैं, हम यहाँ पे सर्वाइव किए। तब जब लोग मुंबई की बात करते हैं ना कि अरे तुम यहाँ पे रहते हो, तुम्हारे यहाँ पे गर्दी है, यार तुम जो मुंबई में रहता है ना, तुम्हें ये नहीं सोचना है कि कल की रोटी कहाँ से आएगी। तुम लग्जरी सोच सकते हो क्योंकि तुम बेस्ड आउट ऑफ वहां पे हो, और जब तुम लग्जरी सोच सकते हो तो तुम फिर ये सोचते हो कि अच्छा रहना चाहिए, अच्छी बातचीत चाहिए, अच्छा लोकेलिटी चाहिए, तुम वो सब सोचोगे। हमारा वैसा नहीं था। जब हमारे डैड आए थे तो वो चीज ऐसी थी कि कल का खाना कैसे आएगा, कल की रोटी कैसे आएगी, चाली, पानी भरना, लाइट जाना, सब चलता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और है, मैं कभी नहीं बोल रहा कि अरे यार मेरा यहाँ पे नहीं है ये, हाँ है, और लेकिन हमने कंप्लेन थोड़ी की कभी। पर आप उस जगह पे क्यों जज कर रहे हो हमें? मेरा घर है, आप अपने घर की जहां से भी आप बिलोंग करते हो, आप ऐसे कूल को ऐसा है, जैसा भी है, जो लोग यहाँ पे पैदा हुए क्या उनकी गलती है? कोई गलती नहीं है, मैं तो यहाँ से हूं ना,
तो मैं अपने घर के बारे में थोड़ी कोई बुरा सुनूंगा। आप समझ रहे हो, मेरा घर है। और इसी चीज पे मैंने छोटी सी चीज भी लिखी थी, क्योंकि मैं लिखता हूँ कि हाँ हूँ मैं नाला सोपारा से, फिर क्यों टेढ़ा मुंह बनाते हो, ही करके ताली दे के गिल्ली की उड़ाते हो, मैं मेरे घर का खाता हूँ तुम अपने घर का खाते हो, फिर किस हक से तुम हमारी मजाक उड़ाते हो, आजाद देश में भेदभाव क्यों दिखाते हो, ऊंच नीच वाली गंदी सोच कहाँ से लाते हो, मैं बैंड्रा से हूँ बोल के क्या साबित करना चाहते हो। हक से अष्टे इन नाला सोपारा जिसने दिया करोड़ों गरीबों को रहने का सहारा, हक से अल्लाह मसीड़ी मुझको है प्यारा, मुंह तोड़ दूंगा मजाक उड़ाया तो फिर दोबारा, हक से। और इसमें मैंने एक चीज लिखी थी, I think this is like a clap from our studio. It's amazing, Sumer, amazing. Yeah, go ahead. सो इसमें मैंने छोटी सी लिखी थी कि यहाँ पे भीड़ है, लोग कहते हैं कि गर्दी बहुत है, कि यहाँ की भीड़ से पता नहीं तेरी क्यों जान जलती है, सुबह उठ के लड़ झगड़ के ट्रेन में ये चढ़ती है, तेरे एरिया में आके तेरे लिए काम करती है, इस भीड़ से तेरी आधी मुंबई चलती है। तुम जगह की मजाक किस सोच पे उड़ा रहे हो जब तुमने यहाँ पे रहा नहीं, तुमने यहाँ की चीजें नहीं देखी, और तुम्हें लगता है कि वो जो बन गया ना कि स्टीरियोटाइप के, नाला सोपारा मतलब वो फर्स्ट जनरेशन थी। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट जनरेशन थी जहाँ पे सर्वाइवल था। अभी की जनरेशन जो है, जैसे मेरा स्टार्टअप है नाला सोपारा में, तुम्हें लगता है कुछ नहीं होता, एक इंसान है जिसके यूट्यूब चैनल से अभी तक 10 करोड़ लोग पढ़े हैं। एक कॉन्टेंट टेक कंपनी है जो विराट से निकली थी, रो इंजीनियरिंग है, और ये सारी चीजें जो आज 500 करोड़ तक की कंपनी बनी है, और कहाँ से निकली, लोकल से। आप समझ रहे हो? तो लाइक यू डोंट नो द मेन थिंग, यू डोंट नो एवरीथिंग अबाउट इट। तुम बाहर दूर से देख रहे हो, अरे तू तो नाला सोपारा से, आई एम प्राउड ऑफ माय प्लेस, मेरा घर है ये, एंड देयर इज सो मच टैलेंट। And I think our podcast is also one of those mediums and channels जो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अपने यहाँ का लोकल टैलेंट है, विरार, वसई, पालघर डिस्ट्रिक्ट का, वो हम बाहर तक लोगों को पता है कि भाई ये भी हो रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। तो पता तो चले लोगों को कि भाई ये सारी चीजें भी होती है। your rapping and big bossing, everything was like, you know, awesome and at par. तो एल्बम करोगे, कुछ करोगे इसमें? मैं क्या बताता हूँ, मैंने बीट बॉक्सिंग का ट्यूटोरियल का चैनल बनाया था। यार ये तो सब चल ही रहा है, आप मानोगे नहीं, मेरे पास में वो फोन लगाया, पीछे बैकग्राउंड भी नहीं, फूल बनने के लिए उल्टी टोपी पहन ली, और एक पापा का जैकेट था लेदर वाला, वो पहना मैंने, एंड दैट वीडियो इज 2.7 मिलियन व्यू। 27 लाख लोगों ने वो वीडियो देखी, एंड ओवरऑल कुछ 60-70 लाख में मेरे लोगों ने मेरी वीडियो देखी है। इंडिया का सबसे बड़ा बीट बॉक्सिंग ट्यूटोरियल चैनल है वो, जिसमें मैं अभी वीडियो भी नहीं डालता, मैं बोर हो गया, मैंने छोड़ दिया। पर आप समझ रहे हो, वहाँ पे 1.5 लाख सब्सक्राइबर है। एंड आई थिंक ये गाने लिखने की बात कर रहे हो, ये सब भी नाला सोपारा, विरार, वसई में है ही। अरे किंग्स यूनाइटेड था, सृष्टि हिप हॉप, हाँ वो तो मैं कह रहा हूँ, ये हिप हॉप हब है। मैंने कहा था जो तुम सोच भी नहीं सकते वो हिप हॉप हम करते हैं, इंडिया के बेस्ट डांसर नाला सोपारा में बनते हैं। एंड सृष्टि तावड़े आल्सो, लाइक who was in हसल, so she is also like quite, ग्रेविटी इज फ्रॉम नाला सोपारा, जो हसल में था। मेरा दोस्त था वो, मतलब आप समझ रहे हो, उसका जब पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था मैं वहीं था। आप समझ रहे हो, जब मैं, और हम बहुत चिल करते थे, मतलब मस्त इंसान है, मैं उसके साथ बैठा हूँ, मैं खुद जब गाने लिखना सीख रहा था तो मैं उसके साथ बैठ के लिखा था। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, और वो बहुत अच्छा कर रहा है, उसका विजन मेरे को बता, तो उसकी बहुत मेहनत थी, समझ रहे हो, और बहुत मजा आ रहा है, वो यहाँ से निकले सारी चीजें। तो मेरे को तो, और मैं जानता हूँ जहाँ क्योंकि कुछ ही लोग मचाते रहते हैं, तो उनसे तो कनेक्टेड ही हो गया। हाँ भाई, अपने लोग हैं ना, साथ में ग्रो किए। तो जब पाजी की बात करते हो ना, आपकी लाइफ में आपकी पार्टनर भी आ गई है, सो हाउ द इक्वेशन इज बिल्डिंग अप नाउ। आपने एक बहुत अच्छा, जैसे हम ऑफ कैमरा हुए थे, एक बहुत अच्छा शेर भी बोला था उसके लिए। अच्छा, कि आप दोहराएंगे एक बार? तो कैसा आ गया कि अब तक तो यार मेरे लिए कैसा था कि पार्टनर तो उतना नहीं पता था, अपने लिए तो खास एक था। मेरे पापा ने एक दिन मेरे को कह दिया था, क्योंकि मैं शादी के ना उम्र होती है 22 की उम्र में, अगर आपको पूछे एक शादी करनी है, यू आर सेइंग आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। अब 30 की उम्र में भी पूछोगे ना शादी करनी है, यू विल से आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। यार डर लगता है यार, कहीं कैसा ना कि हमारे में एक डायलॉग है कि नर नारी रा एक मता तो सरगापुरी में सता, नर नारी रा बे मता तो सरगापुरी में खाए धक्का। कि अगर आपकी और आपके पार्टनर की जम गई तो आपकी जीवन बहुत ही आसानी से गुजरने वाला है। पर अगर नहीं जमी, वो कहता है ना कि घर एक ऐसी चीज होती है कि जब आप बाहर से आते हो तो अपना सारा टेंशन ले लेते हो, समझ लो। तो अगर वो सही है तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, पर अगर वो सही नहीं है ना,
तो आपका घर जाने का मन नहीं करेगा। घर पे अगर बेटी है तो एक ऐसा था कि ऐसा एक कहानी है जिसको मैं बहुत मानता हूँ, उस चीज कि ना 2 लोग थे। एक इंसान था, उसकी वाइफ का आया लेटर कि यार उसको भाई की कुछ शादी या कुछ है तो पीरे जाना है, मतलब मायके जाना है। तो ये बोलता है यार तू मायके मत जा। फिर ऐसे कैसे नहीं जाओ, भाई का लेटर है। बोलता नहीं यार तू मत जा, मेरे को यार तेरे बिना याद आती है, मेरे को जमता नहीं है। बोलते यार ऐसे कैसे नहीं है। बोलते यार मेरे को रोटी नहीं भाती यार तेरे बिना, तू बात क्या करती है, तू मायके मत जा। बोलती यार एक काम करती हूँ, मैं सुबह जाती हूँ और शाम के ट्रेन में वापस आती हूँ, लेकिन जाना तो पड़े। तो ये ट्रेन में छोड़ने जाता है रेलवे स्टेशन। खिड़की में मुंह डाल के कह रहा है कि यार तू शाम की ट्रेन में वापस आना, वरना मेरे को यार रोटी नहीं भाएगी यार। तो बोलती हाँ मैं आती हूँ यार, अब आप हटो यार, शर्म आ रही है मेरे को यहाँ से। ठीक है, तो वो बाय करता है, रो रहा है इंसान सीट पे बैठा बैठा। बाजू में एक और इंसान रो रहा है, दोनों चुप हुए। ये पूछ रहा है कि क्यों रो रहे हैं। कि यार मेरी वाइफ मायके गई है, मेरे को याद आती है उसकी। वो तो तू क्यों रो रहा है। वो तो मेरी वाइफ इस ट्रेन से उतरी है, घर पे जाके खाना हाथ के बाद। तो इसलिए कहते हैं कि नर नारी का एक मता हुआ ना तुम दोनों के, तो लाइफ आसान हो जाती है। 2 मते होते तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब तक तो अपने को तो पता था यार पाजी दोस्त और ऐसा कि तो कुछ भी लव लाइफ तो उतनी सही नहीं थी अपनी। तो जीवन में ऐसे ही था कि हाइट तेरी सही नहीं है, डबल बैटरी है। तो रिजेक्शन बहुत हुए मेरे लाइफ में, मैंने बहुत रिजेक्शन देखे। आप समझ रहे हो क्या। तो फिर इतना सोचा ही नहीं मैंने उन चीजों में। एक दिन पापा ने पूछा शादी का क्या सीन, और मैंने शादी लड़की से ही करेगा ना शादी, तो पाजी वाजी से तो कुछ है नहीं। मैं बोला यार ऐसा कुछ नहीं है यार, आप ये क्या सोच रहे हो। नहीं आई एम स्ट्रेट। एक दिन पापा ने सीरियसली मेरे को पूछ लिया। फिर ना जब मेरी वाइफ आती है, जो वाइफ आर्टिस्ट इंसान है, वो इंटीरियर डिजाइनर है, वॉल पेंटिंग करती है, बहुत खूबसूरत वॉल पेंटिंग करती है। तो मेरे को मेरी उसके साथ बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई, हम बातचीत करते हैं। तो मैंने ना एक चीज कहा था जब मैं उसको पहली बार मिलने गया था ना, तो मैंने लिखा था कि मैं संभाल लूंगा दुनिया को, तो बस मुझे संभालना। इतनी सी बात की थी, और कितनी बड़ी बात है वो। और मैं लिखता हूँ, मतलब अपने पार्टनर के लिए क्यों नहीं लिखा। तो जब वैलेंटाइन डे था तो मैंने लिखा था कि लोग कहते मैं बहुत बाहर जाता हूँ, आप जानते हो जितना यार मैं इतना पंचायत इंसान हूँ, तो मेरे को तो लोग चाहिए। तो उसमें ना मैंने ये लिखा था कि लोग आजकल कहते हैं कि तू बाहर नहीं आता, क्या सीन है। तो मैंने लिखा था कि खिल गया फूल जोता खिलना, खिल गया वो फूल जोता खिलना, मुझे तुम मिल गई, अब किसी और से क्या ही। और अभी वो करेंगे मायके गई है ना। हाँ, तो और भी ज्यादा काज़मी का शेर है कि नए कपड़े पहनकर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं तो किसके लिए। कि नए कपड़े पहनकर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं तो किसके लिए। वो शख्स शहर ही छोड़ दिया, मैं बाहर जाऊं तो जाऊं। ओह अमेजिंग। आई गेस ये आरती देख के अभी बड़ी खुश होगी। मैं वो तो बोर हो गया। उसको मैं इतनी शायरी सुनाता हूँ, उसको होता है ये एक और सुन लिया। और अभी तो वही हो कि हाँ उसूलों पे आ चाहे टकराना क्या, हाँ टकराना जरूरी है, जिंदा हो जिंदा नजर आना जरूरी हो। तो अभी वो भी 2-3 शायरी तो मार देते हैं। उसको इतना प्रिपेयर कर दिया, मैं उसको इतना बोर करता हूँ। मतलब ये तो आपको ग्लिम्स है, मैं इतनी पोइट्री, क्योंकि ना मैं रोज सुनाते रहता हूँ उसको कि हाँ हो गया बस, बोला अरे एक लास्ट वाली सुन ले बस, ये लास्ट है। तो उसको ना बहुत एक है ना कि एक और शेर बहुत प्यारा है कि फसले बहारा का मतलब होता है फसल का मौसम, और बरगरीज का मतलब होता है सूखा पड़ा है, काट पड़ा है। इसका कहते हैं कि उसके बगैर फसले बहारा भी बरगरीज, उसके बगैर फसले बहारा, फसल का पूरा मौसम फिर भी बरगरीज एकदम सूखा सूखा, उसके बगैर फसले बहारा भी बरगरीज, वो साथ बैठे तो रिक्शा भी मर्सिडीज। बहुत अच्छे। अरे मैं ना ये आप मतलब मैंने ना ये सारी मतलब मैं रुका हूँ, मेरा ऐसा है कि ये वाला ऐसे बोल रहा हूँ। अच्छा, जब हम बात कर रहे थे, जब पापा ने बोला था कि मुझे 1 साल, आपने बोला पापा को कि मुझे 1 साल दीजिए, फिर 6 महीने आप कंप्लीटली कॉलेज गए एंड पूरा पढ़े, एंड इवन लाइक इफ यू आर नॉट इवन द स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, यू वेंट अहेड एंड डिड ऑल दैट। वो 6 महीने के बाद में क्या किया, मतलब तो उसके बाद क्या होना था। एक जो चीज है ना कि नाम होना एक अलग चीज होता है, पैसे कमाने की अलग चीज होती है। जब तक आपका नाम था मैं फ्री में वीडियो डालता था। नोट्स ना मेरे को नहीं पता था कि ट्रैवलिंग होती है, तो मैं बोलता था कि आप कमेंट करो ईमेल आईडी,
और मैं लोगों को ईमेल करता था notes। हम्म, मैंने कम से कम 5 से 7,000 लोगों का कमेंट से ईमेल आईडी कॉपी करके उनको ईमेल किया। मैंने एप्टीट्यूड के वीडियोस डाले थे तो 6 महीने के दौरान में, और तभी ना 6 महीने के बाद मेरे को एक कॉल आया था अन अकेडमी की तरफ से। मुझे कॉल आया था मेरे काम की वजह से। 17,000 सब्सक्राइबर थे मेरे। मैं लाइफ में पहली बार एरोप्लेन में बैठा था। पाजी का फोन लेके गया था कि फिर थोड़े फोटोज भी लेने थे। उसने बोला था बेस्ट ऑफ लक। बोलता है यार एक बार बाथरूम का भी फोटो खींच के लाना भाई, दिखाना कैसा होता है प्लेन का। मैं बोला हाँ ब्रो, मेरे ऊपर वॉशरूम भी है, मैं गया, मैं देख के आया। बोला ये सारे गोल है ना, अपने को तो एक्सप्लोर करना, क्या होता है कैसे होता है। तो गया मैं उधर, सामने बैठे थे गौरव मुंजाल और रोमन सैनी का तो टेड टॉक्स देखा था ना मैंने। तो मेरे तो मतलब अपने तो हीरो है वो लोग। तो उनको मिला तो उन्होंने बोला कि तेरा काम अच्छा है तो हमें अपना चैनल बेच दे एट अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज और 1 लाख रुपए महीना का और 12 लाख का पैकेज में जॉब का। बहुत अच्छा ऑफर था। पर ना कैसा था कि मेरे कॉलेज का मैक्सिमम पैकेज कभी 12 लाख नहीं था। आप समझ रहे हो, उन लोगों को 12 लाख पैकेज दिया जा रहा और मेरे काम का काम था। पर बेचना थोड़ी था। अगर मैं अपनी चीज बेचता, वो तो नहीं बेचना था ना मेरे को, तो कुछ यार मन का करने मिला है उसको बेच दूं। तो मैं लास्ट मोमेंट ट्यूशन को मेरे को बनाना था, बेचना नहीं था। वो बात अलग है 100 करोड़ की कंपनी हो जाए तो फिर मैं सोच सकता हूँ, लेकिन इतनी जल्दी तो नहीं था। तब मेरा था कि मैं $1 मिलियन जो 7 करोड़ की कंपनी होती है उतना बनाऊंगा। उतना तो मेरे को मिनिमम बनाना था। तो फिर मैंने मना किया। तो जब मैं कमा 0 रुपीज रहा हूँ और मैं इतना बड़ा ऑफर मना करके आया, और 18,000 की तो टिकट थी उनकी। बोला यार आपने टिकट विकेट निकाली। अपन तो ऐसा ना कि गरीब आदमी है तो वो अपन तो हिसाब लगाते कि आदमी का इतना नुकसान हुआ है। दो वो फंडिंग कंपनी, लेकिन अपना तो है कि यार उनके साथ फोटो खिंचाई, बोला यार लेकिन फिलहाल मैं बेचूंगा तो नहीं। और मना करना बहुत हिम्मत होती है, लेकिन मना करके मैं आ गया। अब आ गया यार, सब कह रहे पैसे कैसे कमाएगा। सोशल सर्विस करने के लिए इंजीनियरिंग की थी क्या। और यार आपके माँ बाप ने आपके पैसे डाले, 6-7 लाख रुपए घुस गए, क्योंकि मेरा तो डेवलपमेंट फीस भी था, वो सब था। और पैसे आप एक नहीं कमा रहे हो, आप बोल रहे हो मैं यूट्यूब करूंगा। पापा ने कुछ नहीं बोला। मैंने 1 साल मांगा तो मुझे 1.5 साल लग गया फिगर आउट करने। कुछ नहीं बोला। उन्होंने देखा कुछ कर रहे हैं, हो नहीं रहा है कुछ पैसे। तो उन्होंने एक दिन ना, मैं एप्टीट्यूड के नोट्स उधर नीचे ही पड़े थे, लेकिन किसने बोला मेरे को नोट्स चाहिए। तो मैंने बोला नोट्स तो पेड है। तो मैं गिमिक खेला कि नोट्स तो पेड है। तो पता कितने रुपए। तो मैंने बोला 100 रुपए। तो बोलता कैसे पे करना। तब रिसेंटली पेटीएम आया था, मेरे फोन में पेटीएम नहीं था। मतलब ब्रो आई एम इन अ मीटिंग, आई कॉल यू इन 30 मिनट्स। फिर तब पेटीएम इंस्टॉल किया, सीखा कैसा है, और उसको बोला कि भाई 50 रुपए के नोट्स है, डिस्काउंट चल रहा है। और मुझे 50 रुपए आ गए। आप समझ रहे हो, मतलब पहली बार मैंने पैसे कमाए। और YouTube से, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने 17,000 सब्सक्राइबर हुए तो मुझे 4 महीने में 6-7 हज़ार रुपए आते थे। मैं शायद से दिन के 150 रुपए या फिर 100 रुपए कुछ 80 रुपए कमाता था मैं। मेरे दोस्त लोग की 30,000 40,000 पगार है यार, और मैं उनसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। फिर इतने 50 रुपए आया ना, तो मैंने ड्राइवलिंग हटा दी सब जगह से। मैंने बोला नोट्स पेड है। दूसरे दिन ना मेरे को इतना बड़ा ईमेल आया कि स्टूडेंट ने लिखा था कि तूने एजुकेशन को धंधा बना के, तुम यूट्यूब से भी कमाते हो, नोट्स बेच के भी कमाते हो, कितना कमाएगा, कितना भूखा आदमी है तेरे को समझ में नहीं आता। मुझे नहीं, मेरे को ना लाइफ में क्रिटिसिज्म कभी मिला नहीं था अब तक। तो मैं भगवान था ना लोगों के लिए। मैं बोला यार मैं इतना कुछ कर रहा हूँ यार, ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरे को। वो बहुत बुरा। पर मैं आपको जितने भी क्रिएटर्स हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पैसा कमाना बुरी चीज नहीं है। अगर मैं समझो उस दिन पैसे नहीं कमाता तो कहीं नौकरी करनी पड़ती, चैनल बंद हो जाता, 17,000 पे बंद हो जाता। हाँ, क्या मैं आज 10 करोड़ लोगों तक पहुंच पाता। 10 करोड़ लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं, 10 लाख 11 लाख सब्सक्राइबर है। मेरा तो बड़ा काम है। आज मैं हजारों बच्चों के लिए मैं कंटेंट बना पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ। अगर मैं वही छोड़ देता, साइड हसल में करता, तो खूब पता बड़ा काम है, तो बड़े काम के लिए पैसे लगते। गाली आई 4 दिन, पर फिर नोट्स बिकने भी लग गए। फिर मैं महीने के 1,500 रुपए में को नोट्स बेच के आता थे। फिर वो 3,000 हुए। फिर मेरे एक दोस्त सूरज करके था, उसने खुद ही वेबसाइट बना के मेरे को दे दी। वो मेरे वीडियो से पास हुआ था, तो उसने वेबसाइट बना के दी। फिर हम लोग ने वहाँ पे भी फ्री में डालता था, मैं नोट्स बेचता था। फिर हमने पेमेंट गेटवे समझा, कंपनी बिल्ड की, फिर पैसे आने शुरू हुए। तो यहाँ से ये जो एक लेसन है कि नहीं पता होता है।
और पैसे कमाना नहीं जानते। फिर ना मैं कोविड तक मैंने ट्यूटर हायर कर लिए थे, वेबसाइट पे कोर्स बेच रहा था मैं, पैसे यूट्यूब से भी फिर आने शुरू हो गए थे, 40,000 30,000 महीने के आते थे, नाम हो गया ना अच्छे। पर मेरा सीजनल बिजनेस था, सिर्फ इंजीनियरिंग का जो मई और जून और नवंबर दिसंबर में पैसे आते थे, बाकी टाइम कुछ नहीं था, क्योंकि एग्जाम जब होते लोग पढ़ते पास होते। कोविड आया, कोविड में मैं सही चल रहा था, मेरा ऑफिस भी, मेरा पुराना एक घर है, मेरा एक और घर है, तो वहाँ पे मैंने ऑफिस कर दिया था, आज भी वहीं ऑफिस है मेरा। अब तक बड़े ऑफिस नहीं ले, सपना है लूंगा, सपना है एक दिन मेरे ऑफिस में 100 लोग काम करेंगे और होगा, तो वो है। तो अभी तो फिलहाल छोटा सा ऑफिस है, 1 बेडरूम हॉल किचन है, उसी में। तो जब यहाँ पे मैं देखा ना, तो मैंने कुछ पॉड्स देखे वैसा, तो मैं अद्वैत को बोला, मतलब भाई ये भी करेंगे अपन और एक स्टूडियो लेंगे। जब आप बोला हाँ एक दिन तो ऐसा भी तो बनाना, सपने है ना मेरे तरफ से, मैं वो ड्रीम करता हूँ, अपने चेकलिस्ट में डाला उस चीज। तो ये हुआ, कोविड में ना कमर टूट गई, क्योंकि इंजीनियरिंग के कोर्सेज बेचते थे, कॉलेज बंद हो गया, कोविड आया, तो यार कॉलेज ही बंद है तो क्या एग्जाम हुआ। तो 1 साल तक मैं लोगों को भी हायर किया था, वो लोग कुछ वीडियो बनाते थे, कोई नोट्स बनाता था, कोई वेबसाइट चलाता था, एडिटर थे हमने, काम नहीं था, लेकिन मैं उनके पैसे नहीं काट सकता, मैं वैसा इंसान नहीं था। मैंने जो भी कमाया मैंने इसमें वापस डाला था, मेरे पास कुछ सेविंग थी, मेरे 40,000 खर्चा था, मैं 4,000 रुपए कमा रहा हूँ। तो पहला वेव संभाल लिया मैंने, नहीं बिक रहा कुछ भी, और सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं आता था और कुछ नहीं था, प्रोडक्ट थे नहीं मेरे पास। सेकेंड वेव में ना कमर टूट गई मेरे पास, और मैंने ना LMT के अलावा कुछ काम नहीं किया, मुझे कुछ आता भी नहीं। तो मैं गांव में था, क्योंकि वहां पे सब राजस्थान उधर थोड़ा खुला है, इधर तो पूरा ही पैकडाउन, सुपर में बहुत लोग मर रहे थे, रेड जोन हो गया। तो क्या गाँव में ना, मैंने मेरे को-फाउंडर को कॉल किया, मैं रो दिया, मैं बोला भाई मुझे LMT के अलावा कुछ और चीजें करनी पड़ेगी सर्वाइव करने को। तो बोला भाई कर ना, उसमें क्या है। तो तब मैंने फिर लिंक्डइन पे थोड़े पोस्ट करता था, क्योंकि हमने पाइथन का कोर्स नया किसी से बनवाया था, टेक्निकल कोर्स जिसकी डिमांड थी तभी, और मैं पेपर पे वीडियो बनाता था, मैं सामने नहीं आता था, तब क्या जरूरत थी वैसे। तो मैं लिंक्डइन पे पोस्ट इसलिए लिखता था कि उसकी वजह से कोई मेरा पाइथन का कोर्स खरीदे, मैं इतना, मतलब मेरे को बहुत इज्जत मिलती थी। लेकिन अभी कैसा हो रहा था, मैं लोगों को सेल्स कॉल कर रहा हूँ कि हमारा पाइथन का कोर्स है, और लोग मुंह पे कॉल काट के आ रहे नहीं चाहिए। मेरे को याद है, मैं रिसेंटली बोल रहा था कि मैं जर्नलिंग करता था, अपना वीडियो मेरे लैपटॉप में पड़ा है, मैं उसमें बनाता था, उसमें बोलता था कि सो कोविड चल रहा है, काम हमने बहुत किया, हमारे वेबसाइट पे 1 लाख लोग आ रहे हैं, पर प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास, तो 10 का गोल रखा था मैंने कि ये हफ्ते में हम 10 पाइथन के कोर्स बेचेंगे, 1 महीने से बनाया उसको, पर 4 ही बिके हैं, कल लास्ट डेट है, नहीं हो पाया। पर कोई नहीं, लाइफ नहीं चल रही सही, पता नहीं क्या हो रहा है। और तब ना जब हम वापस आए थे, तो अद्वैत ने एक दीवार पे लिखा था कि वी आर ऑलरेडी इन वर्स, देन व्हाई वेट हियर, कीप गोइंग, और वो आज भी लिखा हुआ चीज है। तो मैं फिर से आया, अब समझ रहे हो ये सारी चीजें चल रही है। तब मैंने लिखा था, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लिखी थी, तब मुझे पता चला कि सिर्फ नाम से कुछ नहीं होता, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तुम्हें पैसे कमाना सीखना पड़ेगा। अगर तुम्हें अपना पैशन फॉलो करना है तो कुछ कमाना सीखो, ताकि तुम ये काम लॉन्ग टर्म कर पाओ। तो तब मैंने लिखा था कि हालात ऐसे हैं कि मैं बता भी ना पाऊं, हालात ऐसे हैं मैं बता भी ना पाऊं, किस काम का वो नाम, किस काम का मशहूर मैं, जब 2 वक्त का टेबल पे मैं खाना भी ना लाऊं। I am the person in my company, in my family, who hook or truth bring the food on the table. अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप फाउंडर हो, अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हो, कुछ भी नहीं, पर वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप टेबल पे खाना लो। मुझे कुछ नहीं समझ में, मैं वॉक पे चला जाता था, समझ रहे हो, सेंटर में गाड़ी में, उसमें वॉक पे जाता था, मैं चल रहा हूँ। अब हालात कैसे हैं और सिचुएशन क्या हो रही है कि मैं वॉक पे गया हूँ, और मेरा 2 या 3 साल जूनियर मेरे को मिलता है, मेरे कॉलेज से पास आउट, क्या सुनो भाई यूट्यूबर, क्या हाल है, मैं तुम्हारे दम मजे, मैं 4,000 रुपए कमा रहा हूँ, मेरा खर्चा 40,000 है। मैं वापस आया हूँ सेकंड वेव के बाद, वो नहीं फिगर आउट हो रहा, और नहीं समझ रहा ना क्या करेंगे। एंड मेनी टाइम एंटरप्रेन्योर डोंट नो व्हाट टू डू, बट यू हैव टू फिगर आउट, दैट इज योर वर्क। तो मैं बोला भाई कैसा चल रहा है तेरा, बोलता है अरे यार ठीक ठीक चल रहा है, नया जॉब स्विच कर रहा हूँ, पर पैकेज उतना अच्छा नहीं दे रहे यार। मेरे से 2 साल छोटा है वो, IT में जॉब कर, मतलब कितना दे रहे, बोलता है 10 लाख ही दे रहे हैं साल का, कम है, तुम्हारे मजे यार, तुम तो यूट्यूबर हो, फेमस हो।
10 लाख रुपए कमा रहा है वो इंसान, मैं 4,000 रुपए कमा रहा हूँ, मेरा साल का पैकेज 48,000 होता है। आप समझ रहे हो, मेरे खर्चे 40,000 के हैं, मेरे से 2 साल छोटा है वो। तो वो एक शेर है जाकिर खान का कि अपने आप के भी पीछे खड़ा हूँ, जिंदगी कितना धीरे चला, सही नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा, होता ना ऐसा कि से जा रहा हूँ कि नहीं सर। फिर मैं वहां से चला गया और मैं रो दिया था उसे। फिर मैंने बोला, डिसाइड किया कि अभी मैं लेक्चर्स ना बना के हम जेनरिक वीडियोस बनाएंगे। तो मैं पहली बार सामने आया, पार्थ करके मेरा दोस्त था जो कॉमर्स का स्टूडेंट था और तो मैंने वो इंटर्नशिप करता था, उसको कुछ भी नहीं आता था और मेरे को भी इतना पता नहीं था। मैं कमेंट पे रिप्लाई करता था, थैंक यू सो मच, कोई वेरी गुड बोला, थैंक यू। फिर मैं पार्थ को बोला थोड़ी एडिटिंग सीख जाएगा क्या, तो पार्थ ने एडिटिंग सीखी, हमने कैमरा को समझा और मैं सामने आके वीडियोस बनाए। 10 वीडियोस बनाए, उसमें से 2 चले, 8 फ्लॉप हुए। पर पहली बार सुमेर सामने आया था और मुझे बोलना तो आता था, तो मैं बनाता गया क्योंकि 4-5 लाख सब्सक्राइबर अगर लेक्चर्स में जो होते हैं ना, वो सिर्फ एग्जाम के टाइम देखते हैं। मैं अगर वीडियो डाल रहा हूँ, लोग बोलते तेरे व्यूअर्स क्यों नहीं है, भाई वो आधे तो पास आउट हो चुके हैं, समझ रहे हो, और जो है वो लोग सिर्फ एग्जाम के टाइम आते हैं। अभी यार 4 लाख में से अगर मैं समझो कुछ और पढ़ रहा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 3rd सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट का एक वीडियो, सब थोड़ी देखेंगे। तो मेरे व्यूअर्स 500 थे, मैं वीडियो डालता था 500 लोग देखते थे, और वो भी कभी 300-400 देखते थे। कुछ पूछते कि तेरे व्यूअर्स इतने कम, मेरा एजुकेशन है, पूरा जा का वीडियो थोड़ी है या फिर कॉमेडी वीडियो नहीं है ना, हम एजुकेशन कंटेंट बना। तो मुझे किसी मेरे दोस्त ट्रेनिंग ने बोला कि एक्टिव व्यूअर्स बढ़ा, ऐसी बात बोल के डाले तो 10,000 लोग देखे। तो फिर मैंने लिंक्डइन पे बात की, क्योंकि तब तक मैं टाइम पास में लिंक्डइन में इतना टाइम पास कर चुका था कि मैंने 10,000 फॉलोवर वहां पे ग्रो कर लिए थे। लिखना आता था, बोलना आता है ना, तो कॉपीराइटिंग में सीख गया था, बेसिक्स तो होता है, कहानी तो चलती है ना हर दिन, वो तो आती थी। तो उधर 10,000 फॉलोवर ग्रो कर लिए थे, 3 महीने में किताब लिख दी थी लिंक्डइन पे। अपन तो ऐसा पानी आदमी, हमको कुछ भी तो हम तो कर लेंगे, ग्लास में डालो ग्लास बन जाएंगे। अब तो किताब भी लिख दी मैंने टाइम पास में, और अभी वो कुछ 20+ कॉलेज की लाइब्रेरी में अवेलेबल है। उस किताब ने मुझे, वैसे कोई कॉलेज क्यों बुलाएगी मेरे को कि अरे इंजीनियरिंग के एग्जाम पास कराता है, हमारे टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाती क्या, व्हाई शुड आई कॉल यू, तो बेसिक थिंग। और लिंक्डइन पे किताब लिखी, तो लिंक्डइन इज ऑल अबाउट प्लेसमेंट, लिंक्डइन की तो प्लेसमेंट होती है। उसने मेरे लिए बहुत सारे कॉलेज के दरवाजे खोल दिए, और मैं बोलता तो बहुत अच्छा हूँ, तो मैं लिंक्डइन के नाम पे जाता था, मैं कॉलेज लाइफ के बारे में बात करता था और ये सारी बातें करता था जो बच्चों की जरूरत है। तो ये हुआ, फिर पैसे कमाने सिखाए। जैसे उस इंसान ने कहा था कि 10 लाख पैकेज है, अभी 2 महीने पहले हमारी बेस्ट सेल हुई, हमने 8 से 10 लाख एक महीने में कमाए। तो वही है कि मैंने हार के मेरे को खड़ा होना आता है और मेरे को 0 से खड़ा होना आता है। कल जाके मैं फेल हो जाऊंगा ना, तो मेरा ऐसा नहीं है कि अरे मैं बहुत जमीन से आया, मुझे फटाक से शुरू करने में 0 से मैं को कोई शर्म नहीं। नया करते हैं ना, तो कोई भी नई चीज में जा रहे हैं तो फिर से करना पड़ता है ना, तो आई एम कम्प्लीटली फाइन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 0। मैंने यूट्यूब किया, आज हमारे एक्टिव व्यूअर्स हैं, हमारे पास 4-5 प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे बिक रहे हैं। और मैं एक चीज और बताता हूँ कि आई नो माई प्रोडक्ट आर नॉट द बेस्ट, ऐसे बहुत बेहतर प्रोडक्ट है, झूठ नहीं, बट आई एम डेली वर्किंग ऑन देम टू मेक देम बेटर। मैं अपने लोगों को कभी उल्लू नहीं बनाता, उनको गलत नहीं बेच रहा हूँ, मेरा रोज काम चल रहा है, हायर कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं खुद बैठ रहा हूँ, पर मेरे प्रोडक्ट पे मैं रोज काम कर रहा हूँ कि मैं कुछ बेहतर दे दूं क्या, कुछ और ऐड कर दूं क्या। मेरा रोज उस पर काम बेहतर होता है, क्योंकि यार कोई पैसे देता है ना, कोई अगर 5 रुपए भी दे रहा है ना, उसको 5 रुपए की वैल्यू मिलनी चाहिए। मेरा हमेशा कैसा रहा है, और मैं बहुत वैल्यू करता हूँ उनके पैसों की, उनके टाइम की, उनकी वाइब्स की। इसलिए मैंने हमेशा, मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने यूट्यूब वीडियोस में भी कुछ ऐसी चीजें बनाऊं जो मेरे को बना के मजा आए कि यार ये तो 2 चीजें होती है, एक ऐसी चीज होती है जिससे व्यूज आते हैं, एक ऐसी चीज होती है जो आपको सुकून देती है कि यार ये बना के कोई देख लेगा ना तो उसको सच में। रिसेंटली नोशन का वीडियो बनाया था, 47 मिनट का वीडियो, हम 1 मिनट के रील में बोर हो जाते हैं। मुझे बाकी वीडियोस पे ना लाख व्यूज भी आते हैं, पर इस पे 23,000 आए ना, मेरे लिए वो खुशी अलग है, क्योंकि ये ऐसा चीज था जो सब 47 मिनट का वीडियो है, फुल ऑफ वैल्यू है, पर लंबा वीडियो है, मास्टर क्लास है वो, लोग सीखेंगे। अगर 23,000 लोग देख रहे हैं उसमें से मतलब आराम से 500 लोगों को तो वैल्यू मिल गई। मैंने टेम्पलेट्स दिए हैं, सिखाया है कि नोशन से अपनी पूरी लाइफ कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो तुम, और बहुत मजा आया मेरे को, बहुत मेहनत लगी उस वीडियो बनाने में, मैं 2 हफ्ता बहुत परेशान था। और एक दोस्त है अंश मेरा, उसने मेरी बहुत मदद की,
और आई एम सो प्राउड टू रिलीज दैट वीडियो। और शुरुआत में व्यूज नहीं आते होता है, उन चीजों पे नहीं आते। अच्छी चीजों पे जैसे ना उन सब में मेहनत लगती है ना, लोग वो उतना लंबा नहीं देखते। उनको ऐसा है कि तुम मुझे बताओ हाउ टू क्रैक प्लेसमेंट इन 7 days एंड यू वोंट एबल टू क्रैक प्लेसमेंट इन 7 days, बट दे वांट दैट वीडियो। आप समझ रहे हो? दे वांट शॉर्टकट, दे वांट zig, but that is not. And I think ये पूरी जर्नी जो आप बता रहे हो ना, I think that is very important that users should understand, because एक अलग तरीके का मार्केटिंग चल रहा है सोशल मीडिया पे, which is इतने followers and the money and the the YouTube plates that you get and other thing, but उसके पीछे की जो रियलिटी है ना, जो रियलिटी चेक होता है जैसे आप दे रहे हो आज थ्रू योर स्टोरी, I think that is very very important. And exactly, मैं कहना चाहता हूँ कि किसी बहुत सारे लोग ना, मैंने देखा है, मेरे बहुत लाए आते हैं क्या मेरा 1 day से शुरू नहीं हो रहा, मेरे 4000 घंटे नहीं जा रहे। मेरे भाई दैट इज द सेकेंडरी थिंग। जब तुम वीडियोस बनाते हो ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जब अपन 1 घंटे में ये बात कर रहे हैं ना, 1000 चैनल शुरू हो गए और 1000 चैनल बंद हो गए। सही बात है। तो इंडिया में 1 लाख क्रिएटर्स है, अभी तो 8-10 लाख क्रिएटर्स होंगे, एंड ओनली few thousands are making money। और YouTube के रेवेन्यू से पैसे नहीं कमा पाते आप। आपको लग रहा है कि YouTube के रेवेन्यू से पैसे कमाते हो, लोगों को लगता है, जैसे मेरे को गाली आई थी कि तू 17,000 सब्सक्राइबर पे लोगों को लग रहा था मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो वैसा नहीं। अभी भी कहता हूँ, तुम्हें जब अपना कंटेंट कर रहे हो तो तुम्हें ये सीखना है कि पहली चीजें डालो। 90% ऑफ पीपल वांट टू स्टार्ट ए चैनल बट दे आर अफ्रेड कि मैं बेस्ट बनाऊंगा ना तो मैं डालूंगा, कभी नहीं बनेगा। समझ रहे हो? इफ यू वांट टू बी बेटर एट समथिंग, बी बैड एट इट फर्स्ट। तो जब भी मेरे साथ ये होता था, एक बार ना मैं एक वीडियो बना रहा था, मैं बहुत परेशान हो गया उसको। मैं 2 हफ्ते से बना रहा हूँ, मैं बना नहीं पा रहा, बिकॉज आई वांट टू क्रिएट द परफेक्ट वीडियो। फिर मैंने ठाना कि जितना आता है उतना बता दूंगा, और उसके बाद मैं बहुत आसानी से वीडियो बनाता था। खुद पे इतना प्रेशर परफेक्शन का डालूंगा तो मैं नहीं बना पाऊंगा। मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ मेरे इनपरफेक्ट वीडियोस में। मेरी रिसर्च अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि सामने वाले को बेस्ट वैल्यू दूं, पर जितना आता है उतने। आप समझ रहे हो? ये मैंने हमेशा से रखा है। तो लर्न हाउ टू फर्स्ट अपलोड योर वीडियो। पहली चीज है खुद को पुट आउट करो बाहर, अच्छा बुरा जैसा भी पुट आउट तो करो, उसके बाद सोचो आई विल क्रिएट द 10 वीडियोस एंड देन आई विल अपलोड। मैं ये कोई नहीं, आई विल हैव द DSLR। भाई मैंने 200 वीडियो दोस्त का फोन मांग के बनाए, मैं वैसा इंसान रहा हूँ। आप समझ रहे हो? जो है वो है, वैसे ही था। ये पहली चीज है कि पहला अपना वीडियो डालो। दूसरी चीज क्या पता है, अपना वीडियो देख के ये सीखो कि क्या मैं बेहतर कर सकता हूँ। ये नहीं कि मेरे को सब्सक्राइबर कैसे आएंगे या फिर व्यूज कैसे आएंगे, नहीं, अपने को 4 लोगों को बताऊं। इसमें भी ये सीखो कि अच्छा क्या मैं बोलने की डिलीवरी बेहतर कर सकता हूँ, अपनी बातों में थोड़ी स्टोरी टेलिंग डाल सकता हूँ, हुक अच्छा हो सकता है, कॉल टू एक्शन अच्छा हो सकता है, वैल्यू दे सकता हूँ, जोक्स अच्छे हो सकते हैं, अगर कॉमेडी कर रहे जो भी है, पहले वो सीखो। और वो आपके 20-30 वीडियो जब बनाओगे तब सीखोगे, धीरे धीरे बेहतर। अभी मैंने पहला वीडियो बिना एडिटिंग के डाला था, तो क्या मैं इसमें थोड़ा इंट्रो डाल सकता हूँ, थोड़ा आउटरो डाल सकता हूँ, थोड़े कट डाल सकता हूँ, कुछ फ्री वेक्टर इमेजेस उठा के डाल सकता हूँ, उसकी एडिटिंग बेहतर कर सकता हूँ। कोई नहीं है, खुद ही सीख लूंगा, वंडर शेयर कर लूंगा, डाविंची सीख लूंगा, प्रीमियर प्रो सीख लूंगा, पैसे नहीं देके तो जुगाड़ कर लूंगा। वो सबको पता है क्या करना है, कैसे करना है। थोड़ी एडिटिंग बेहतर कर सकता हूँ। यूट्यूब पे थंबनेल होते हैं क्या, तो थंबनेल में कैसे सीख सकता हूँ, कैनवा पे बना सकता हूँ क्या मैं, किस फोटोशॉप की जरूरत नहीं है, आप अच्छे थंबनेल कैनवा पे, तो कैनवा पे अपनी थंबनेल से ही डाल सकता हूँ, वो सीख लिया आपने। फिर क्या एसईओ कैसे करते हैं वो सीख लिया। फिर अपने ही एक कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन करके होता है कि इसी वीडियो के क्लिप्स अगर आप बड़े वीडियो बना रहे हो तो क्या मैं लिंक्डइन पे भी डाल सकता हूँ, उसके शॉर्ट्स है मैं रील पे डाल सकता हूँ। यही मास्टर क्लास है। आप समझ रहे हो कि कौन सी ऑडियंस कैसी जगह पे है। वो अगर आप कर लोगे ना, और आप साल भर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहोगे ना, देन यू बिकम अ गुड क्रिएटर। और अगर मैं कसम से कह रहा हूँ आप यूट्यूबर नहीं भी बने ना, 90% कंपनी वांट सच पीपल हु हैव दिस एक्सपर्टाइज। पर एक दोस्त है मुकुल पुरोहित करके, 4-5 हजार उसने सब्सक्राइबर ग्रो किए, नहीं चला उसका यूट्यूब। पर उसने समझा कि क्रिएटर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है, उनको प्रॉपर एडिटर नहीं मिलते। फ्रीलांसर एडिटर कभी होते कभी नहीं होते, और उनको ना टाइम पे वीडियोस चाहिए रहते, क्रिएटर्स को टाइम पे थंबनेल चाहिए रहती, और वो नहीं मिलती। तो उसने क्या किया, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसने फ्रीलांसर एडिटर उठाया, और उन्होंने सामने उसकी क्लाइंट, उसकी कंपनी अभी कंटेंट KONTENT कंटेंट मीडिया, वो क्या करती है पता है, उनका टर्न अराउंड टाइम बहुत बेस्ट है कि आपकी एडिटर की माता 25 सब मैं लूंगा। आपको अगर आपको 5 बजे वीडियो डालना है ना, आपको 3 बजे वीडियो में भेज दूं,
गारंटी। तो एडिटर का सबसे बड़ा जो स्ट्रेस है वो हट गया, उसका फोकस है अच्छा कंटेंट बनाना और उसके वो पैसे चार्ज करता है। तो दो ही डिडंट बिकम अ गुड क्रिएटर, ही इज अ गुड क्रिएटर बट उस पर उतना वर्कआउट नहीं कर पाया, बट ही इज मेकिंग वेरी गुड मनी बाय डूइंग दिस। बट कितने मतलब अभी आजकल मैं इतने ज्यादा बच्चों से बात करती हूँ, काफी सारे लोग मेरे पास करियर काउंसलिंग के लिए भी आते हैं। इंजीनियर्स है जिनको कोडिंग नहीं करना, लाइक नो कोडिंग में जाना है या ग्राफिक में जाना है, एडिटिंग में जाना है। कुछ लोग इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है जो बोलते हैं कि मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, या ये बात कहना भी कि मुझे सिर्फ कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर बनना है, ये कहाँ कितने हद तक सही भी है उनके लिए, और क्या ये तुम्हारा प्राइमरी प्लान हो सकता है? नॉट एट ऑल, आपको बता रहा हूँ, नॉट एट ऑल। ये फैंटेसाइज है ना। पहले बहुत लोगों को क्रिकेटर बनना था, समझ रहे हो, पहले मतलब अभी भी बहुत लोग हैं। तो आप बताओ 10 लोग हैं, हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है, 150 करोड़ हो गए, 10 मैक्सिमम 20 लोग ओवरऑल टीम में होते हैं, कितने लोग क्रिकेटर बनेंगे? और फैंटेसाइज कितने, क्रिकेटर की लाइफ कितनी औसम होती है, कितने लोगों को एक्टर्स और स्टार बनना है। तो उसी तरह से अब वो फैंटेसाइज हो गई है कि फॉलो, जब आप इन्फ्लुएंसर होते हो, जब आप स्टेज पे होते हो ना, किक ही अलग है। लोग आपका नाम चिल्ला रहे हैं, आपके साथ फोटोज खिंचा रहे हैं, लोग खुश हो जाते हैं आपको दिखा रहे। कहीं कहीं तो हल्का तो मैंने भी देखा है वो चीज, मजा आता। एंड द बैड साइड ऑफ दिस तो कोई दिखाया बता ही नहीं रहा। बैड साइड ऑफ इट मैंने रिसेंटली देखा कि बहुत सारे एक्टर्स बहुत कम उम्र में सुसाइड किए। आप समझ रहे हो, क्योंकि वो फैंसीनेस नहीं गिरता। सो काफी दूर जाना भी है। हाँ, अभी तक तो मतलब इट्स जर्नी हैज बीन रियली रियली ग्रेट। आई मीन मैं कह रहा हूँ मेरा फल आना अभी शुरू हुआ। अब तक तो मेरी जड़ें थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी थोड़े थोड़े मेरे को पैसे आ रहे हैं। मैं डर गया, ये पैसे क्यों आ रहे हैं? अब तक हम गरीबी में जिए, हमको यार मतलब मैं कह रहा हूँ हम 50,000 60,000 कमाते थे ना महीने का। कंपनी लाख रुपया कमाई, मैं खुश हूँ, मैं नहीं, मैं तो बाद में मेरे को सब काट के मेरे को मिलता था। और 50-60,000 लाख रुपए जब मैं पर्सनली कमा पा रहा हूँ, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है ना। मैं पाजी के साथ बैठा हूँ, बोला यार पाजी पैसे आ रहे हैं यार, डर लग रहा है। पता है कैसा आदमी है, जब नहीं थे तो रोता था, इतनी मेहनत करता था, 14-14 घंटे मैं बहुत काम किया हूँ। अभी मैं 6-7 घंटे काम करता हूँ, लेकिन मेरा वही ना बाकी टाइम कुछ पढ़ लेता हूँ, ये सब काम ही है। But that's also working on yourself, right? That is very important. तो बोलता है जब कुछ भी नहीं था तो रोता था, अब पैसे तो रोता है। और पापा क्या बोलते हैं, घर पे क्या बोलते हैं? पापा खुश है। पापा, my mom is very proud of myself and my dad is also. पापा यही कहते हैं सुबह उठा कर, ये जो तू सुबह नहीं उठ रहा ना, यही तेरी लाइफ में तू सक्सेस क्यों नहीं हो रहा, पता है? तू सुबह नहीं उठ रहा। वो उनका ऐसे, वो तो हम पापा का वो नेवर सेटिस्फैक्शन इंसान है वो है। लेकिन ना मैं आपको बताता हूँ, मेरे डैड ना लाइफ में बहुत मेहनती इंसान है। मैंने उनको इतना काम करते देखा है कि मैं अगर उनका 20% भी कर लूँ ना तो शायद 100 करोड़ की कंपनी बन जाए। 20% कर लो, अभी उनकी एज होगी वो लोग आराम से मतलब 60 तक, और वो इंसान इतना मेहनत करता है। मतलब अभी भी वो जॉब कर रहे हैं, मतलब मैं तो पागल है, मैं घर पे थोड़ी बैठूंगा। वो सेल्स मैन है कहीं अच्छी जगह पे, और बोले he's so happy doing his work। हाँ बोलता नहीं भाई, घर पे नहीं बैठा जाता अपने से, मैं पागल हो जाऊँ ऐसा बोलते। और वो इतना मतलब मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेहनत की है, मैंने उनको काम करते थे, इसलिए वो थोड़ा बहुत मेरा सारा क्रिएटिव साइड जो है ना वो मेरी मम्मी से आता है, मेहनत करना मेरे पापा से आता है। यहाँ आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि क्या कहाँ से आ रहा है। अपन तो कहीं ना कहीं तो आ ही रहे ना। तो जो मेरी मम्मी है वो ना मेरे पापा को खत लिखती थी जब पापा बॉम्बे में थे। और वो अलग अलग शायरियां लिखती थी, पोएट्री लिखती थी, और समझ रहे हो, और खुद नहीं लिखने आती तो अपने भाई से लिखवाती थी। हिंदी तो लिखनी नहीं आती थी, पढ़ाई कभी स्कूल गई नहीं, तो ऐसा। और वो मेरे को ना अलग अलग कहानियां सुनाती थी, वो ऐसा हो गया वैसा हो गया। मम्मी की बहुत सारी चीजें हैं जो, और मुझे नहीं पता कि ये सारी स्टोरीज आ कहाँ से, मतलब मैं स्टोरी टेलर बना कैसे। अब मैं जब बैठता हूँ मैं मम्मी के साथ बहुत, मम्मी ने सिखा दिया 9 महीने आपको? नहीं, मेरी मम्मी अभी भी मैं बैठता हूँ 2 घंटा, मेरी मम्मी इतनी पंचायत करती है, फिर ऐसा हो गया, और उनकी भी बात नहीं काटता। वो मैं और मेरी मम्मी एक दूसरे की, फिर अरे तू सुनना मेरी बात, मेरी मम्मी बोलती है अरे मेरी तो पापा लिसनर है, पापा लिसनर है।
पापा डूअर और लिसनर है, हम क्रिएटिव इंसान है, हम बकलोट पंचायत आदमी है। मेरी मम्मी कहीं भी बैठती महफिल बना लेती है, वो ऐसा कह रहे फिर तो हाँ सही बात है ऐसा। मेरी मम्मी पोइट्री को जानती है, वो हिंदी मतलब बहुत सारे ऐसे भजन गाती थी मेरी मम्मी। मैं और मम्मी राजस्थान के इतने अलग अलग भजन गाते हैं और इतनी बातें करते हैं, मतलब कि कुछ भी बकलोट के काले खादी ढोकली ने आज आइयो ताव। अच्छा मैं और मेरी मम्मी कभी बहुत है कि सिगरेट बना सा पीते हो, दिन रात नशे में रहते हो, बनी तेरी कसम तेरे दिल की कसम, लड़कियों को सिस्टर समझता हूँ। ये सारी अलग अलग जो राजस्थान की नॉर्मली बातें थी, उन बातों को गाना बनाया गया था और मेरी मम्मी वो सब गाती है। वही चीज वैसा कि मालन से नजर मिलाते हो कि नहीं, मालन को तो सिस्टर समझता, वो सारी चीजें ऐसी ऐसी स्टोरीज है ना जो मैं सुन सुन के मैं बोला यार भाई स्टोरी टेलर बना कैसे, बोला इधर तो पूरा बैठा हुआ है। मेरे नाना खजाना तो यहीं से आ रहे हैं, मेरे नाना बहुत बड़े स्टोरी टेलर थे, आप समझ रहे हो, पर उनको इतना स्टेज मेरी मम्मी को नहीं मिला, तो मैं तो फिर वो तो फोड़ूंगा ही ना, क्योंकि मेरे को तो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट चीजें, इसलिए मैं जो पोइट्रीज करता हूँ ये सब करता हूँ मम्मी से। Let's do a quick fun game. Okay, let's do a quick fun game. जो छोटे छोटे आंसर्स होंगे, हम जिसको क्विक स्पार्क बोलते हैं। सो मैं जब जो कहूंगी उसे वॉट एवर कम्स इन योर माइंड फर्स्ट वो आप बोल देना बस। ओके, brace yourself, ready? So we are starting with quick spark, guys. If you could describe your life in one word, what would it be? Zindadil. Nice. What's the first thing you do when you wake up in the morning? Overthink. Why you're not doing it while you're sleeping as well? I think तो नींद में भी आप जरूर सोचते होंगे. And are you a tea or a coffee person? I'm a tea person. Okay. One piece of tech that you can't live without. One piece of tech I can't live without. या टेक डिवाइसेस पकड़ के चलते. I'm a laptop. Okay. Your favorite childhood cartoon? एक है ना, ये आता था रियोत्सुका करके, कोचिका में आता था, पुलिस वाले का, मुझे बहुत पसंद था. Okay. What's the best piece of advice you have ever received? Best piece of advice I have ever received में एक कोट है मायामोतो मुसाशी का कि it may be difficult at first but everything is difficult at first. Like that is really nice. मैं बहुत पसंद करता हूँ. और एक है जो शेर है कि उसूलों पे जब आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है. इसका मतलब है कि ऑलवेज स्टैंड फॉर योर वैल्यूज. डर लगता है लेकिन अगर अंदर से आ रहे हैं, अगर इंट्यूशन आ रही है कि करना है तो करो यार, वरना आप लाइफ टाइम रिग्रेट रहोगे. तो मैं अपनी वैल्यूज के लिए, मैं बहुत डरपोक इंसान हूँ पर मैं खड़ा. पर लगते नहीं हो आप, मतलब आप हमेशा बोल रहे हो डरपोक इंसान हो, पर एक डरपोक इंसान बोल नहीं सकता कि मैं डरपोक हूँ. नहीं सच्ची, मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि जिससे अभी यार रिक्शे में जाना 15 रुपए लगेगा, मेरे पास 100 रुपए में डर जाता, तो डांट ना दे कहीं कोई. आप समझ रहे, वैसी चीजें छोटी छोटी चीजों से ले लेता, बड़े तो लाइफ में कर लेता. मैं ऐसा इंसान हूँ, डर लग रहा है तो लग रहा है लेकिन करना, जस्ट डू इट वाला, वो वाला. If you could have dinner with any historical figure, who would it be? I don't know historic, मेरे को जाकिर खान के साथ डिनर. बस जो अभी जो करंटली, आई थिंक हम लोग सब कोशिश करेंगे कि ये वाली वीडियो तो हम जरूर टैग करने की कोशिश करें, बिकॉज यू फील लाइक व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू, आई फील यू वो ना कैसा लाइक यू नो जाकिर के साथ में काफी ज्यादा ये हो रहा है. कुछ लोगों के ना बड़े भाई होते हैं तो सब संभाल लेते हैं, तो छोटे भाई को उतना डर नहीं रहता. छोटा भाई क्या है, छोटा है ना तो बड़ा सब संभाल लेता है. पर बहुत लोगों के बड़े भाई नहीं होते और उस पर सब जिम्मेदारी, प्रॉब्लम्स आते, चैलेंजेस आते, तो फेस कैसे करना पता नहीं है. तो जाकिर खान इन सब के लिए एक ऐसा बड़ा भाई है जो बताता है कि मैंने देखा है, मैंने करा है, तुम भी कर सकते हो, आ जाओ. तो जो सारे शेर है, जो सारी बातें हैं, वो सुन के ऐसा लगता है कि हाँ हो जाएगा. Okay, next, last two questions. What's your guilty pleasure when it comes to food? Guilty pleasure
मेरे को ना चीज गार्लिक ब्रेड बहुत पसंद है। हम्म, मैं वो कैफे में जाता हूँ ना, इतने अलग अलग मेन्यू समझ में नहीं आते, हम्म, मैं एक चीज भाई चीज गार्लिक ब्रेड है। okay. और what's the weirdest and most unusual talent that you have? weirdest and most unusual शायद ये कि पता नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, लाइक द weirdest and most unusual talent नहीं पता, बट द weirdest and most unusual people is पाजी। अच्छा। So next question वही था, who is the biggest inspiration in your life? इंस्पिरेशन पाजी में उसको इससे इंस्पायर तो किसी को नहीं होना चाहिए। जाकिर खान, लाइक वहां से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, तो जाकिर खान जिनको देख के मैं बहुत मानता हूँ, सीखता हूँ। Any advice अगर आप मतलब कुछ साल पीछे चले गए, and if you want to give any advice to yourself while you were in college? So if I want to give my advice, I just want to tell you, I just wrote a letter कि सही जा रहा है, ये आजू बाजू वाले लोग जो कह रहे हैं उस पर मत मान, ये लोगों को नहीं पता कि तू कितना बड़ा आदमी बनने वाला है, समझ रहे? आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, मस्त काम कर रहा है, एंड तू बेस्ट है ब्रो, तू समझ रहा है, तेरे को नहीं पता लेकिन तू बहुत सही कर रहा है, और तू आगे जाके ना बहुत मचाने वाला है। कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग, कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। जो तू एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो तू हाथ पैर मार रहा है ना, बहुत अच्छा है और मस्त कर रहा है। कहीं खुद पे शक मत करना, बिकॉज ना शुरुआत के बहुत साल में ना देयर वाज अ लॉट ऑफ हेट इन माय सेल्फ कि मैं सही नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। तू बेस्ट है, तो समझ रहे, बस खुद पे बिलीव रख, मस्त जा रहा है भाई, आगे तो मचाएगा। इनको नहीं पता ये सब जो भी कह रहे हैं, मस्त जा रहा है। बट इफ देयर इज वन एडवाइस आई वांट टू गिव पीपल, तो उनको मैं कह रहा हूँ कि कोई और डिसाइड नहीं करता कि तुम अपनी लाइफ में क्या करोगे, तुम हो। प्लीज बिलीव इन योरसेल्फ। बहुत बड़ी बात है यार, कि कैसा है ना कि हमको कोई बोलता है ना कि ये कमी है वो कमी है, हम मान लेते हैं, पर हम खुद को कभी ये नहीं कहते कि यार ये सही है वो सही है। यार हम जिस तरह से अपने खुद से बात करते हैं 90% नेगेटिव होती है। आप समझ रहे हो, आज की जो यूथ है, जो यंग है ना, हम जब सोशल मीडिया कंपेयर करते हैं और फिर उसके बाद खुद से बात करते हैं ना, वो 90% नेगेटिव होती है। इस तरह से अगर मैं मेरे दोस्त से बात करूँ ना, वो मेरे से दोस्ती तोड़ ले। That much hatred we talk to about self. थोड़ा खुद से प्यार से बात करना शुरू कर दोस्त, थोड़ा खुद का ख्याल रखना शुरू कर, थोड़ा डिसिप्लिन लाओ, दुनिया बदल जाएगी तुम्हारी। और सुनो, अब क्या मतलब, अभी अगर बोलो कि कंप्लीट दिस सेंटेंस बोल दो मैं कि आफ्टर 5 years I hope to be, आफ्टर 5 years I hope to be, क्या कंपनी LMT रहेगी 5 साल तक तो, और वही मेरे 100 लोग होंगे। मेरी एक ऑफिस मैंने प्लान की है कि इतनी बड़ी ऑफिस होगी, एक साइड स्टूडियो, दूसरी साइड स्टूडियो, बीच में कुछ 20 लोगों के बैठने का स्पेस होगा। मेरे और भी ऑफिस होंगे, मैं और एजुकेशन में काम करूंगा, मैं करना चाहता हूँ ये। 100 लोग काम करेंगे कंपनी में, ये एक पार्ट होगा। इसी के साथ साथ ये मुझे करना पसंद है, आप समझ, पर इसी के साथ साथ क्योंकि कैसा है कि अच्छा पार्टनर मिल गया है तो वो टेंशन नहीं आएगा। मेरे दोस्त है तो इनके साथ कहीं घूमने जाना है मेरे को, आप समझ, कहीं गोवा या ट्रिप विप मारूंगा 4-5, वो मेरा मस्त है। और बाकी बस ज्यादा मेरे को पता नहीं कि मेरे को 6 महीने के बाद का नहीं पता होता, जो हो रहा है वो अच्छे से कर लेता हूँ। पर हाँ, अगर जिस तरह से मैं स्पीड में चल रहा हूँ ना, शायद मेरे को ग्रोथ दिख रही है। अब वो फल, वो जो थे, जो मैंने पेड़ लगाया था 7 साल पहले, उसमें फल आने शुरू हो गए और हम धीरे धीरे और भी पेड़ लगा रहे हैं। तो क्या पता है एक दिन ऐसा मेरा भी स्टूडियो होगा। and I mean God bless for all the success that you could have, and इंशाल्लाह ये भी हो ही जाएगा कि आपके भी एक स्टूडियो होगा। एंड जैसे 100 लोगों की कंपनी की आप बात कर रहे हो, वो भी बहुत जल्दी होगी, एंड आप हमें जरूर बुलाएंगे कंपनी के टाइम पे। So that is also, we all are manifesting the same thing for you. It was lovely talking to you, Sumer. I mean, ये स्क्रिप्ट कोई काम की नहीं थी. That was the best part of this particular podcast, I can say. Knowing you, and I think हमें फिर भी एक 12-15 सालों का जो भी गैप है, that gap wasn't there. I was talking like to an old soul. मुझे लगा जो आपने कहा self love के बारे में, you know, all the relationship that you can actually figure it out और धीरे धीरे solve कर सकते हो, whether it is friends, whether it is family, and how it all shaped your life. It was wonderful. Thank you for coming here and doing something for this youth, and you know, the aspiration that you have कि आपको education में कुछ करना है. I hope that we also collaborate and do something together, because I think our visions match. हम same area से belong करते हैं. इस podcast का whole reason creating the whole
vision and mission behind this is reaching people from our area and changing the stereotypical जो एक लेबल लग जाता है वो निकालने की भी एक कोशिश करेंगे कि भाई हम एक आईटी हब भी है, भाई हम कुछ एजुकेशन में काम भी कर रहे हैं एंड बस हम ही में से कुछ चंद लोग एक साथ आकर कुछ करेंगे. So thank you so much for coming on the podcast. Thank you so much for calling me. Thank you so much.